देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। अच्छा अच्छा। तो देखो तुम रवि और दीपायन, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग पहले नहीं किए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम होगा। सबसे इसमें बेस्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग, सब इंडिविजुअल टॉपिक होता है, ठीक है। तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज हम लोग मतलब हर पर डे हम लोग मतलब अलग अलग टॉपिक करते हैं। जैसे अगर तुम लोग यहाँ लिस्ट देखोगे तो ये काफी दिनों से हम लोग कर रहे हैं, तो तुम लोग को भी ये सारा चीज करवाएंगे। बट वो क्या, हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं, इतना सारा टॉपिक है हम भूल जाते हैं कौन सा करवाया। इसीलिए देखो यहाँ पर ऐसे लिस्ट डाउन है, सारे इंडिविजुअल टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी एक इंडिविजुअल टॉपिक है, उसके लिए कोई भी प्रायर नॉलेज का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। आज सीखोगे, आज ही तुम लोग को आंसर देना है, सब इंडिविजुअल टॉपिक है। तो आज हम लोग करेंगे दो टॉपिक। फर्स्ट है वेन डायग्राम, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ से तुम लोग का टॉपिक 1 कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों का ये रिपीट हो जाएगा। तो तुम लोगों का वेन डायग्राम फर्स्ट टॉपिक कर लो, ठीक है। या फिर तुम लोग ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में मैचअप कर लेना, ठीक है। सारा चीजें हम करवाएंगे, वेन डायग्राम। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट। तो इंडिविजुअल टॉपिक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेन डायग्राम, हम लोग आज वेन डायग्राम से स्टार्ट करने वाले। तो ये वेन डायग्राम होता क्या है? क्या कभी किसी ने वेन डायग्राम सुना है? अगर किसी ने मैथ्स वगैरह किया है, अगर किसी का 11-12 में मैथ्स था तो सुन सकते हो, या फिर कभी कभी क्लास 10 वगैरह में भी थोड़ा बहुत रहता है किसी किसी बोर्ड में। क्या तुम लोगों ने कभी वेन डायग्राम सुना है या फिर नहीं सुना है? बोलो, क्या तुम लोगों ने कभी वेन डायग्राम सुना है ना या मैम फिर सुनी। कभी नहीं सुना है? ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? देखो वेन डायग्राम मतलब सेट थ्योरी सुना है? कभी तुम लोगों ने सेट थ्योरी सुना है, किया है कि नहीं? कभी सुना है किसी से, कोई किसी के भी थ्रू सुना है सेट थ्योरी? लाइक साइंस के कोई दोस्त होंगे तो सेट थ्योरी सुना हो तो, ठीक है। तो ये देखो, नहीं सुना है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सेट थ्योरी जो है, सेट थ्योरी को जब हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट थ्योरी क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है फिर भी एक बार। तब हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो वेन डायग्राम मतलब सेट थ्योरी को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा ये बताते हैं क्या होता है। देखो सेट थ्योरी का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड, ठीक है। अगर हम लोग वेल डिफाइंड किसी चीजों को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड, उसको हम लोग सेट मतलब सेट बोलेंगे, ठीक है। और इसको रीड जहां पर किया जाता है, ठीक है, सेट का जो पढ़ाई होता है, सेट रिलेटेड जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको सेट थ्योरी जो है वो टॉपिक का नाम होता है, ठीक है। सेट होता क्या है? सेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि बोलो कितने सारे वावल्स है, बोल सकते हो कितने सारे वावल्स है? वावल्स कितने सारे हैं? नंबर ऑफ वावल्स 5। क्या क्या? बोलो नंबर ऑफ वावल्स क्या क्या है? ए, ई, EIOU। आई ओ यू, ठीक है। तो मैंने अगर बोला कि इससे एक सेट बनाओ, ठीक है, मैंने बोला कि इसका एक सेट बनाओ, और मैंने किस चीज का सेट बनाने के लिए बोला? वावल्स का, ठीक है। तो वावल्स कितने सारे हैं? AEIOU, ठीक है, नंबर नहीं लिख रहा है, वावल्स जो है वो 5 है, ठीक है। अगर हम लोग इसके सेट को ए से डिफाइन, ए नहीं कुछ और ले लेते, लाइक हम लोग अगर इसको डिफाइन करते थ्रू एक्स, ठीक है, तो हम लोग एक्स इक्वल टू ऐसे सेकेंड ब्रैकेट दे के लिखेंगे AEIOU, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? वावल्स है। ऑब्जेक्ट किस चीज का है? वावल्स को कलेक्ट किया हम लोगों ने। अब अगर मैंने बोला कि बोलो कि एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में मान लो है 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, और मैंने बोला कि जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो अपना जो है हाथ ऊपर करो, ठीक है। जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो अपना हाथ ऊपर करो। मुझे बोलो कौन कौन से लोग हाथ ऊपर करेंगे? क्लास में 20 स्टूडेंट्स है और मैंने बोला जो भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, जो भी इंटेलिजेंट हो वो अपना हैंड रेज करो, ठीक है, हैंड रेज करो। तो मुझे बोलो कौन से बच्चे हैंड रेज करेंगे? बोल सकते हो कौन हैंड रेज करेगा? जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो ना। ये तो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक से ही सोचना है और कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में? अगर अगर तुम लोग ही जितने जन हो, मैंने बोला जो इंटेलिजेंट हो हाथ ऊपर करो, क्या तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे? कौन हाथ ऊपर करेगा और कौन नहीं करेगा, बोलो। प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों नहीं बता पा रहे हो, बोल सकते हो, यहीं पर आंसर छुपा हुआ है। तुम लोग क्यों नहीं बता पा रहे हो कि कौन सा बच्चा हाथ रेज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा बच्चा हैंड रेज करेगा, कौन सा नहीं करेगा? क्योंकि मैंने बोला इंटेलिजेंट, बट मैंने बोला कि इंटेलिजेंट किस रेस्पेक्ट में, मैंने उसको डिफाइन किया कि मेरे हिसाब से या फिर जो टीचर बोल रही है उनके हिसाब से इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? क्या मैंने बोला ऐसा कुछ, मतलब क्या मैंने कुछ ऐसा बोला कि जो बच्चा ज्यादा वेल बिहेव्ड है, या फिर मैंने ऐसे बोला जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिला, या फिर मैंने ऐसे बोला जिसको 80 से 100 मिला उसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं, हैंड रेज करो? नहीं, इसीलिए तुम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हो। अब मान लो क्लास में ये 5 स्टूडेंट्स है जिन्हें मान लो 80 80 80 80 और 80 मिला है, ठीक है। मैंने बोला इंटेलिजेंट का मतलब, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, नंबर से इंटेलिजेंस डिफाइन होता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्लास में अगर जिसको 80 या 80 एवब मिला है, ठीक है, तो मान लो किसी को 80 मिला है, एक बच्चे को 80 मिला है, एक बच्चे को 95 मिला है, एक को 100 मिला, एक को 87 मिला, एक को 82 मिला, ठीक है। मैंने बोला जिसे 80 एंड एवब मिला है वो इंटेलिजेंट, वो बच्चे हैंड रेज करे, और 20 स्टूडेंट्स में से इन लोगों को जो है इस तरह का नंबर मिला है, बाकी सबको लोअर नंबर मिला है। या फिर मान लो क्लास में, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्लास में लिख देते हैं 7 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, तो इनको मिला है 50 और इनको मिला 65। तो बोलो कौन से बच्चे हैंड रेज करेंगे, कितने सारे बच्चे हैंड रेज करेंगे? नाम भी दे देते हैं इनका, ABCDEFG, बोलो कौन कौन से बच्चे हैंड रेज करेंगे? ABCDE। तो ABCDE ये हैंड रेज करेंगे। अब ये क्यों बता पाए और पहले क्यों नहीं बता पा रहे थे, बोलो। अभी क्यों आंसर दे पाए और पहले क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि मैंने इसको वेल डिफाइंड नहीं किया था, बट अभी ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि देखो वावल्स तुम लोग को पता है AEIOU होता है, इसलिए तुम लोग कर लिए। लेकिन अगर वावल्स किसी को नहीं पता होता है, सोचो किसी को नहीं पता है कि वावल्स क्या होता है, तो वो नहीं बना पाएगा, है ना। लेकिन वो तो पता लगे कि किसी को नॉलेज नहीं है तो वो नहीं बना पाएगा। लेकिन हम लोग सेट तभी बना सकते हैं अगर हम लोग जिस भी चीज का कलेक्शन करना चाहते हैं वो वेल डिफाइंड हो। अब जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंट बच्चा, अब इंटेलिजेंट बच्चा तो कोई, हम अपने आप को इंटेलिजेंट, तुम लोग सभी अपने आप को इंटेलिजेंट समझ सकते हो, कोई सोचेगा नहीं बाबा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कोई सोचेगा नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ क्राइटेरिया दिया नहीं है। अगर हम क्राइटेरिया, जैसे मैंने बोला कि जो रोज क्लास अटेंड करता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया जब तक नहीं दिया जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है उसको सेट नहीं बोल सकते। अब मेरा सेट बोलने का क्या मतलब है? क्या हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे? नहीं, सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। अब इस चीज को हमें क्या करना है, अगर हमें ये सेट को अगर हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, लाइक देखो जैसे मान लो एक सेट ए है जहां पर नंबर है 1 और 2, ठीक है, कलेक्शन है 1 और 2, किस वजह से है छोड़ो, उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। और एक जगह पे है मान लो 2 और 3, और वेन डायग्राम ऑलवेज सर्कल यूज करके किया जाता है। क्या यूज करके किया जाता है? सर्कल। देखो तो कैसे होगा, एक सेकेंड, हम सर्कल लेना चाहते हैं, यहां से रुको, ये ले लिया, ठीक है, ये देखो ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या बन गया, ये सर्कल बन गया, ठीक है, ये सर्कल बन गया, हम इसको अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये थर्ड आ गया क्या? अच्छा, ये देखो वेन डायग्राम को हम लोग सर्कल से डिफाइन करते हैं, तो एक सर्कल में 1 और 2 है ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम लोग अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। और एक सर्कल में ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या कोई कॉमन चीज है? एक सेट में 1 2 है, दूसरे सेट में 2 3 है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन चीज है? मुझे इतना बताओ, क्या इन दोनों में कोई कॉमन, क्या है, बोलो कॉमन क्या है? 2। 2। तो अगर कॉमन है तो उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है पता है? अरे ये तो एक एक बनता जा रहा है, देखो कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये, देन ये, ठीक है, हो गया। अच्छा अब हम लोग कैसे दिखाएंगे पता है इसको? इस तरह से दिखाएंगे, लाइक यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 3, और ये कॉमन, कॉमन मतलब ना एक्चुअली ये नहीं हो रहा है, इस ड्रॉ से छोड़ो, इस ड्रॉ से ना नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये ब्लैक ऐसे ही दिख रहा है, हम ऐसे दिखाते हैं, ये देखो, हम
फ्री हैंड से ही ड्रॉ करके दिखाते हैं, प्रॉपर सर्कल नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2, ठीक है। सेट ए के लिए और सेट बी दोनों को मैंने ऐसे इंटरसेक्ट बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करना, ओवरलैप, ओवरलैप भी बोल सकते हैं। ओवरलैप हो रहा है दो सर्कल या फिर दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है। क्यों इंटरसेक्ट हो रहा है? क्योंकि इनमें एक कॉमन बात है, ठीक है, कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है? 2। तो यहाँ पर मैंने 1 ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। तो अगर ये चीज को अगर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए जो सर्कल है उसके अंदर क्या है? 1 2। ये देखो ए जो सर्कल है उसके अंदर 1 2 है, बी जो सर्कल है उसके अंदर 2 3 है, लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। इसका मतलब ये 2 बी में भी है, तो 2 को ऐसे ले लो और यहाँ पर 3 लिखो, तो ये हो गया इसका कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट यानी इंटरसेक्शन, इस चीज को हम लोग बोलेंगे कॉमन, बोल लो कॉमन पॉइंट। इसको एक्चुअली सेट के लैंग्वेज में बोला जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ऐसे कितने सारे डायग्राम हमें मेनली जानने चाहिए। देखो ये तो हो गया एक इंटरसेक्शन। अब मान लो एक जगह पे ए ऐसे है 1 2, ठीक है, दूसरे जगह पे बी है 3 4, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ए 1 2 और बी 3 4। क्या इसमें कोई कॉमन बात है? क्या इसमें कोई कॉमन बात है? क्या इसमें कोई कॉमन बात है? मुझे इतना बताओ। नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट, मतलब ये जॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको डिसजॉइंट बोलते हैं। अच्छा, अब देखो जैसे ए में है 1 2 3 4, ठीक है, और बी में क्या है? बी में है 1 और 2। इसका ड्रॉ कैसे होगा पता है? इसका ड्रॉ इस तरह से होगा, ये 1 ए जो है वो बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल फ्री हैंड में नहीं हो रहा, ये देखो ए जो है वो बड़ा सर्कल है, क्या है? 1 2 3 4। अब बोलो बी कहां पर ड्रॉ करना चाहिए? बी तो 1 2 है, तो बी कहां पर ड्रॉ होगा? इसके अंदर। ये बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। ये क्या हो गया? ये इसका मतलब हो गया कि ए जिसमें 1 2 3 4 सब है और उसके अंदर बी हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर बी हो जाएगा, कंटेन करेगा। लाइक बोल सकते हो कि एक मदर और एक चाइल्ड की तरह, ठीक है, एक मदर और एक चाइल्ड की तरह। तो ये मतलब इसको पेरेंट सेट और चाइल्ड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ड्रॉ हो सकता है। तो देखो मैंने कितने तरह का ड्रॉ दिखाया, एक तुम लोग को दिखाया इंटरसेक्शन वाला ड्रॉ, दूसरा मैंने क्या दिखाया? डिसजॉइंट वाला ड्रॉ, ठीक है, एंड थर्ड मैंने क्या दिखाया? थर्ड मैंने दिखाया ये जो है एक के अंदर एक, ठीक है, एक के अंदर एक जो ड्रॉ है वो मैंने दिखाया, ठीक है। मेनली ये ही हमें कुछ डायग्राम चाहिए, ये 3 डायग्राम अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम लोग वेन डायग्राम कर पाएंगे। क्या हम लोगों को नंबर का कोई जरूरत होगा? नहीं नहीं, हमें किसी तरह का नंबर वंबर जरूरत नहीं है। हमें कैसे दिया हुआ रहेगा? हमें कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ के साथ हमें रिलेट करना पड़ेगा। जैसे देखो ऐसे दिया हुआ है, लाइक ऐसे दे देते हैं एक एग्जाम्पल, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, ठीक है। सिर्फ इससे मुझे बताओ, क्या डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन बात होता है? ये सब तो प्रोफेशन है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंसान डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है। मुझे ये बताओ क्या इन तीनों में कोई रिलेशन होता है? मतलब हमारा ड्रॉ तो 3 तरह का ही हो सकता है, आइदर ऐसा ड्रॉ होगा या फिर ऐसा ड्रॉ होगा या फिर ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। और भी अलग अलग ड्रॉ होता है, लेकिन मेन कंसेप्ट ये है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग बाकी चीज कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, इनका डायग्राम कैसे बनेगा? मुझे ये बताओ कौन सा डायग्राम होना चाहिए? डॉक्टर के लिए एक सर्कल यूज करेंगे, इंजीनियर के लिए डिसजॉइंट, करेक्ट। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है? नहीं। तो इसको डी से डिनोट कर दिया डॉक्टर, इसको ई से डिनोट कर दिया, इसको लॉयर एल से डिनोट कर दिया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। नहीं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, और आंसर भी करो। नेक्स्ट देखो, सेकेंड, मिनट, आवर, ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, सेकेंड, मिनट्स, आवर। अगर सेकंड के लिए एक सर्कल यूज करेंगे, मिनट के लिए एक सर्कल, आवर्स के लिए एक सर्कल, ठीक है। तो सर्कल हटा देता है, इसे देखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे इतना बताओ कि इसका ड्रॉ कैसे होगा? क्या सेकंड, मिनट और आवर्स में कोई रिलेशन होता है? बोलो, सेकंड, मिनट और आवर्स में कोई रिलेशन होता है?
होता है, तो बोलो कौन सा ड्रॉ होगा? बोलो कैसा ड्रॉ होगा, कैसा मैम ड्रॉ होगा? থার্ডটা হবে। ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, करेक्ट। थर्ड टाइप का ड्रॉइंग्स होना चाहिए। तो सबसे यहाँ 3 सर्कल होगा, इसका मतलब ऐसा एक रहेगा, उसके बाद ये ऐसा एक रहेगा, उसके बाद ऐसा एक रहेगा। सबसे अंदर वाला सर्कल को क्या बोलेंगे? सबसे সেকেন্ড। अंदर सेकेंड। सबसे कम सेकेंड होता है, उसके बाद क्या बोलेंगे? मिनट्स। उसके बाद आवर्स। ठीक है, इस तरह से बन गया। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताओ ऐसे एग्जाम्पल, टेबल चेयर एंड फर्नीचर। टेबल चेयर फर्नीचर, तो बोलो कैसा होगा ड्रॉ? ऐसा ड्रॉ मैंने बोला नहीं है, फिर भी तुम लोग सोच के मुझे बताओ कि टेबल चेयर और फर्नीचर में रिलेशन क्या है, पहले ये सोचो, तो ड्रॉ भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बेसिक ड्रॉज बताए हैं, ड्रॉज अलग अलग होगा। ठीक है, मुझे इतना बताओ कि टेबल चेयर और फर्नीचर में क्या रिलेशन है? ম্যাম ফার্নিচারটা মাঝখানে হয়ে কি টেবিল আর চেয়ারটা দু সাইডে হবে? फर्नीचर मिडिल में होके टेबल चेयर दो साइड, ऐसा या फिर अलग अलग? এরকম মনে হচ্ছে। नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ম্যাম টেবিল ऐसा আর ম্যাম हाँ, টেবিল আর চেয়ারটা একসাথে হয়, ফার্নিচারটা আলাদা হবে। टेबल चेयर एक साथ होके फर्नीचर अलग। पहले रिलेशन सोचो ना, फर्नीचर टेबल चेयर में रिलेशन क्या है? फर्नीचर और टेबल चेयर में रिलेशन क्या है? क्या टेबल और चेयर दोनों ही फर्नीचर नहीं है? फर्नीचर मतलब तो कुछ भी हो सकता है, टेबल चेयर सोफा। तो मुझे बोलो क्या टेबल और चेयर दोनों ही फर्नीचर नहीं है? হ্যাঁ ম্যাম। तो फर्नीचर ये बना लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर टेबल नहीं रहता तो कैसे ड्रॉ करते? ऐसे सोचो, अगर मान लो टेबल या चेयर में से कोई एक रहता तो कैसे ड्रॉ करते? ফার্নিচারের ভেতরে চেয়ারটা করতে হবে। करेक्ट, फर्नीचर के अंदर तुम लोग को चेयर करना पड़ता, तो ये रह गया फर्नीचर, और इसके अंदर चेयर कर देते। ठीक है, तो इसके अंदर चेयर, तो इसके अंदर टेबल भी कर दो। ठीक है, ऐसा भी ड्रॉ होता है कि एक के अंदर दो कंटेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक कंटेंट था, वो तो डिपेंड करेगा ना क्या हमारे पास आंसर है, उसके मतलब क्या एग्जाम्पल है उसके हिसाब से। तो मैंने बोला देखो ये बेसिक ड्रॉ है, ये बेसिक है। अब जितने सारे एग्जाम्पल में नाम बढ़ेंगे उस हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेबल चेयर फर्नीचर इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, नाउ मेल्स फादर और ब्रदर। मेल फादर और ब्रदर, बोलो कैसा होगा? कैसे होगा बोलो? मेल फादर और ब्रदर, बोलो कैसा होगा? रिलेशन क्या है? মেলসের ভেতরে ফাদার হবে, ফাদারের ভেতরে ব্রাদার হবে। ম্যাম सही हो? মেলসের ভেতরেই ফাদার আর ব্রাদার দুটোই হবে। हाँ करेक्ट, मेल के अंदर ही फादर और ब्रदर होंगे। लेकिन सोचो, क्या आप लोगों के पापा किसी के भाई है? क्या सोचो एक बार कि आप लोगों के पापा किसी के भाई है, या फिर मतलब आपका भाई जो है, आप लोग छोटे हो फिर भी इन फ्यूचर में किसी के फादर हो सकते हैं। ऐसा होगा कि नहीं? देखो जैसे मेल में रिलेशन क्या है, क्योंकि फादर और ब्रदर ये दोनों ही मेल फिगर होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेल फिगर होता है, और फादर और ब्रदर में भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि जो किसी के फादर है वो किसी के ब्रदर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई एक मतलब मोर देन वन चाइल्ड है किसी का तो वो हो सकता है, अगर कोई अकेले है तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर कैसे ड्रॉ होगा, ये बाहर में जो सर्कल है वो हो गया मेल का। ठीक है, बाहर का सर्कल क्या हो गया? बाहर का सर्कल हो गया मेल का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं फादर और ब्रदर, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? फादर और ब्रदर में एक कॉमन चीज हो सकता है। क्या कॉमन चीज हो सकता है? एक इंसान जो फादर भी है वो ब्रदर भी है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? मुझे इतना बताओ कि कोई इंसान एट ए टाइम वो फादर और ब्रदर नहीं हो सकता है? जैसे मेरे पापा किसी के भाई भी हैं, वैसे आप लोगों के पापा भी तो किसी के भाई हो सकते हैं। बोलो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है?
হ্যাঁ ম্যাম, এটাও হয়। আর যদি ফাদারের ভেতরে ব্রাদার হয় তাহলে হবে না? फादर ভেতরে ব্রাদার হওয়ার মানে এটা হয়ে গেল ना, फादर के अंदर ब्रदर होने का मतलब क्या हो जाता है पता है? जैसे देखो, इसमें इसके अंदर ये होने का मतलब हो गया ऑल द एलिमेंट्स इन बी कंटेंट इन ए, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स इन बी कंटेंट इन ए। तो यहाँ पर ऑल द ब्रदर्स आर फादर ऐसा जरूरी है? ऑल द ब्रदर्स आर फादर ऐसा जरूरी है कि दुनिया में जितने भी भाई है वो फादर है ही है, ऐसा जरूरी है? जिनका अभी शादी नहीं हुआ है, जो मतलब फादर नहीं हुए, अभी फादर नहीं है, या फिर किसी ने अगर शादी नहीं किया तो वो फादर नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, अगर ये ड्रॉ करते हो तो इसीलिए मैंने नंबर से समझाया था। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑल द एलिमेंट्स इन बी कंटेंट इन ए, है ना। और जैसे ही इसको रिलेशनशिप में ऐसे दिखा देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में, मान लो कि ये पूरे यूनिवर्स के लिए बोल रहे हैं, या फिर जितने भी फादर फिगर है वो मतलब जितने भी ब्रदर है वो फादर है ही है, जितने भी ब्रदर है वो फादर है ही है। मतलब ये हो गया ना कि ऑल द, मतलब ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, लेकिन ये इसके अंदर कब जा सकता है? जब इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जितने भी ब्रदर है वो सभी फादर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ब्रदर जो है वो फादर हो सकते हैं, कुछ फादर जो है वो ब्रदर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है। ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया पता है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, ये कॉमन पॉइंट हमें ये बता रहा है उन लोगों के बारे में जो फादर भी है एज वेल एज जो ब्रदर भी है। और ये जो पॉइंट है ना, ये देखो हम दूसरे कलर से करके दिखा रहे हैं, ये जो है ना, ये रेड कलर से, ये क्या है पता है? ये है ओनली ब्रदर, मतलब ये सिर्फ ब्रदर है, किसी के फादर नहीं है। और ये जो दिख रहा है देखो, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, फादर, ठीक है। ये क्या हो गया? ये है ओनली फादर, मतलब ये किसी के भाई नहीं है। हो सकता है अगर किसी का भाई बहन नहीं है तो वो किसी के भाई बहन नहीं हो सकते ना, अगर कोई अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, ठीक है, तो शादी के बाद वो सिर्फ पापा ही हो सकता है ना। वो उसके बाद मतलब वो किसी के पापा जरूर हो सकते हैं, बट वो किसी के भाई बहन, अगर किसी का भाई बहन नहीं है तो वो किसी का भाई बहन कैसे होगा, है ना। तो ये यहाँ पर ये रिलेशनशिप हो सकता है ना कि एक इंसान जो है वो फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। एक इंसान जो है वो सिर्फ ब्रदर है, किसी का फादर नहीं है। एक इंसान ऐसे हो सकता है वो फादर तो है बट वो किसी के ब्रदर नहीं है, क्योंकि उनका कोई भाई बहन नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। इसी वजह से ये करेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो है जितने भी ब्रदर है, जितने भी ब्रदर है वो सभी फादर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा रिलेशनशिप कैसा है, उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, डॉग, काऊ और हॉर्स। मुझे बोलो, क्या डॉग, काऊ और हॉर्स में कोई रिलेशन है? बोलो ना। बोलो। না ম্যাম। नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी अलग अलग कैटेगरी के जो है एनिमल्स है, ठीक है। तो डॉग का अलग हो जाएगा, काऊ का अलग अपना हो जाएगा, और हॉर्स का अपना अलग हो जाएगा, मतलब डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यूनिट, टेंस और थाउजेंड। इसका मतलब क्या होता है? यूनिट, टेंस और थाउजेंड। जैसे मान लो 256, इसमें यूनिट कौन सा है, इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है? क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो करोगे कैसे? मुझे बोलो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है? यूनिट मतलब यूनिट डिजिट कौन सा है, बोलो। यूनिट माने হচ্ছে একক, দশক, শতক। 6 6, यूनिट डिजिट 6 है, करेक्ट। टेंस डिजिट कौन सा है? उसके बाद वाला। और थाउजेंड डिजिट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। এটাকে বাংলাতে যেটাকে বলে একক, দশক আর শতক, ঠিক আছে। तो ये हो गया यूनिट, टेंस और थाउजेंड। बोलो इसका ड्रॉ कैसे होगा? बोलो इसका ड्रॉ कैसे होगा? एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना। यूनिट में ये नंबर कैसे हुआ पता है? ये नंबर कैसे हुआ? ये देखो, 2 में 100 मल्टीप्लाई होने से 200 होता है,
5 में 10 मल्टीप्लाई होने से 50 होता है और 6 में यूनिट यानी 1 मल्टीप्लाई होने पे 6 होता है, तब नंबर 256 बनता है। एक्चुअली 256 तो कोई नंबर नहीं होता है ना, सोच के देखो नंबर क्या है, 0 से लेके 9, इसके बाद जो 10 है वो तो 0 से लेके 9 का ही एक कॉम्बिनेशन है। 256 कोई इंडिविजुअल नंबर नहीं है, 0 से लेके 9 का नंबर का कॉम्बिनेशन है। एंड कैसे बनाया गया, यूनिट 10,000 के हिसाब से बनाया गया। तो ये हो गया। अब मुझे बोलो तो अगर इनमें रिलेशनशिप है, अगर इनमें रिलेशनशिप है तो ये डायग्राम कैसा होना चाहिए। सोचो हम लोगों का बेसिक डायग्राम क्या है, ये एक डायग्राम है, ऐसा एक डायग्राम है, और दूसरा हम लोग का ऐसा अलग अलग डायग्राम है। ये बेसिक डायग्राम है। बाकी अगर तीन तीन एलिमेंट होंगे तो तीन तीन डायग्राम हो जाएगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो मुझे बोलो कौन सा डायग्राम तुम लोग को लग रहा है। बोलो कौन सा होगा। ये मिनट सेकेंड्स और जो आवर्स था उसके तरह नहीं है, मिनट सेकेंड और आवर्स की तरह नहीं है। यूनिट, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता है। ये 100 होगा, ठीक है, ये मैंने 1000 कर दिया, 100, 100 मतलब ये होगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। ये गलती से इसके बाद वाला 1000 होता है, ठीक है, इसके बाद वाला 1000 होता है। तो मुझे बोलो कि ये क्या सेकेंड, मिनट्स और आवर्स की तरह नहीं लग रहा है। बोलो क्या होगा फिर, सबसे अंदर क्या हो जाएगा, यूनिट, उसके यूनिट बाहर 10 टेन, তারপরে 100 100, ठीक है, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। ये हो गया 100। तुम लोग को वहां सर्कल नहीं करना है, ठीक है, डोंट वरी, तुम लोग को वहां सर्कल नहीं करना है। हम बता देंगे एमसीक्यू में कैसा आएगा, मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, बताओ इसका ड्रॉ कैसे होगा। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी। স্টেশনারির মধ্যে পেন আর পেন্সিল হবে। करेक्ट, पेन पेंसिल दोनों ही स्टेशनरी है, ठीक है। एक सर्कल स्टेशनरी का बनाओ, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा पेन और पेंसिल। मेरा सर्कल ठीक नहीं हो रहा है, स्टेशनरी, इसके अंदर आ जाएगा पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल, ठीक है, पेन एंड पेंसिल इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सिस्टर, सिस्टर, मदर एंड वुमेन। बताओ, ये बिल्कुल वैसे वाला है, मेल फीमेल उस तरह से है। बोलो क्या होगा। तो वुमेन तो सिस्टर भी है, मदर भी है, ठीक है। कोई अगर सिस्टर है तो वो भी वुमेन है, कोई अगर मदर है तो वो भी वुमेन है। तो ये वुमेन हो गया सबसे बड़ा सर्कल, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर सिस्टर और मदर, क्या ये अलग अलग होंगे क्या, या फिर इन दोनों में रिलेशन हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सिस्टर ऐसी है। हाँ बोलो। রিলেশন হবে ওদের মধ্যে মানে একটুকুনি টাচ করবে। हाँ, ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि कुछ सिस्टर ऐसी है जो कि मदर भी है, जैसे मेरी माँ, ठीक है, मेरी जो मदर है वो किसी की सिस्टर भी है, जैसे मेरी मौसी की, मेरे मामा की, ठीक है। उसी तरह से जो कोई माँ है वो किसी की बहन भी हो सकती है, जो बहन है वो किसी की माँ भी हो सकती है। जैसे मेरी माँ जो है, ठीक है, वो मेरी माँ है लेकिन किसी और की बहन भी है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिर्फ सिस्टर है, किसी की माँ नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे मान लो कि तुम लोग, ठीक है, तुम लोग किसी के सिस्टर हो बट अभी तुम लोग किसी के माँ नहीं हो, ठीक है। तो यही हो गया सिस्टर, मदर, वुमन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा वुमेन फिगर जो सिस्टर भी है, मदर भी है, ये कॉमन स्पेस है। एक ऐसा वुमेन फिगर जो सिर्फ सिस्टर है, अभी मदर नहीं है, या फिर ऐसा वुमेन फिगर जो सिर्फ मदर है और सिस्टर नहीं है। मान लो अगर किसी का भाई बहन नहीं है तो वो सिर्फ अगर उनका शादी हुआ है, उनका बेबी है, तो फिर वो मदर है, वो सिस्टर नहीं होंगी किसी के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बॉयज, स्टूडेंट्स और गर्ल्स। बताओ इसका ड्रॉ कैसे होगा, बॉयज, स्टूडेंट्स और गर्ल्स। স্টুডেন্টের মধ্যে বয়েজ আর গার্লস থাকবে যেগুলো একটু একটু টাচ করবে। स्टूडेंट्स के अंदर
स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज और गर्ल्स का होने का मतलब, टच करो या ना करो, पहले इसका मतलब समझो। अगर स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग बॉयज और गर्ल्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बॉयज और गर्ल्स है वो सभी स्टूडेंट है। क्या ऐसा जरूरी है? सोचो, क्या ऐसा जरूरी है कि सभी बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट हैं? ऐसा जरूरी होता ना। है? नहीं, जरूरी नहीं होता है। तो फिर ये वाला हम लोगों का थोड़ा सा गलत हो रहा है ना। तो रिलेशन सोचो, रिलेशन क्या होगा? रिलेशन ऐसा होगा कि बॉयज जो है वो स्टूडेंट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। बोलो ना, ऐसे बॉयज हो सकते हैं तो जो बॉयज है बट स्टूडेंट नहीं है, ऐसी गर्ल्स भी हो सकती है जो गर्ल्स तो है बट स्टूडेंट नहीं है ना। हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब बॉयज गर्ल्स और स्टूडेंट में रिलेशन क्या है कि कुछ बॉयज ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, कुछ बॉयज ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है, कुछ गर्ल्स ऐसी है जो स्टूडेंट है, कुछ गर्ल्स ऐसी है जो स्टूडेंट नहीं है। ऐसा रिलेशन होगा? बोलो, क्या ऐसा रिलेशन नहीं होगा? स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज में रिलेशन क्या होगा कि कुछ बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। तो ये चीज को हम लोग कैसे, कुछ मतलब समथिंग, समथिंग मतलब ये वाला ना, कुछ पोर्शन जो है हम दोनों में कॉमन है, कुछ पोर्शन हम दोनों में कॉमन है। अब हम दोनों के जगह यहाँ पर हो चुका है 3 एलिमेंट, ठीक है, 2 के जगह 3 एलिमेंट हो गया है। तो कैसे होगा? तो पहले हम बना लेते हैं स्टूडेंट, जो कि एक कॉमन पॉइंट है दोनों को लेके, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है उस, ये स्टूडेंट, ये मान लो यहाँ पर दुनिया में जितने भी स्टूडेंट है वो इसके अंदर है, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बॉयज हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बॉयज हैं, और बॉयज जो है वो सारे स्टूडेंट नहीं है। तो क्या ऐसे करने से होगा? क्या ऐसे करने से होगा? ये व्हाइट कलर से मैंने बॉयज बनाया, तो ये जो पॉइंट आया ना, ये कौन सा पॉइंट है बोलो तो? ये वाला वो पॉइंट आ गया। ये ऐसा पॉइंट है कौन सा, जो बॉयज भी है एज वेल एज स्टूडेंट भी है। और ये वाला पॉइंट क्या हुआ फिर बताओ? ये वाला, ये ग्रीन से जो मैंने किया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये क्या है? বয়েজ কিন্তু স্টুডেন্ট নয়। हाँ, मतलब ओनली बॉयज। बोलो, ओनली बॉयज होगा, होगा कि नहीं? ओनली बॉयज ही बोलेंगे इसको समझाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला फिर कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ओ अच्छा, रुको एक मिनट, गर्ल्स का तो किया नहीं, गर्ल्स का किया नहीं, गर्ल्स का करो। ये गर्ल्स का भी हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ठीक है। कुछ गर्ल्स ऐसी है जो कि स्टूडेंट है, लेकिन सब गर्ल्स स्टूडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कौन सा पोर्शन हो गया? ये गर्ल्स एज वेल एज स्टूडेंट, ठीक है। और ये वाला कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ऐसे दिखा देते हैं, ये बचा हुआ पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली, क्या बोलेंगे बोलो? ओनली गर्ल्स। ओनली गर्ल्स, ठीक है, ओनली गर्ल्स। इस तरह से होगा। तो रिलेशनशिप समझ के हमें करना पड़ेगा, ठीक है, रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। ম্যাম এটাকে কি বলে? কোনটাকে? মানে এই যে তিনটে যে হলো সার্কেল গুলো, এগুলোকে কি বলে একসাথে? এগুলো সবই ভেন ডায়াগ্রাম, একসাথে সবই ভেন ডায়াগ্রাম। না না না, মানে এটাকে বেশ একসাথে কি বলে? মানে ওইটা যেমন ডিসজয়েন্ট, তেমন এটাকে কি বলে? এটাকে বলবো ইন্টারসেকশন, ইন্টারসেকশন উইথ 3 সার্কেল। मेन एटाई, मेन, मेन देखो, मेन यही वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको डिसजॉइंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंटेन करके रखा गया है। तो ये दो सर्कल से हो सकता है, 3 सर्कल से हो सकता है, 4 5 6 कितने भी सर्कल से हो सकता है, लेकिन तुम लोग का क्वेश्चन 3 सर्कल से आएगा। तो ये हम लोग का इंटरसेक्शन वाला ही हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला ही हो गया विथ 3 सर्कल, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, नेक्स्ट बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स। देखो, बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स, बोलो कैसे होगा? एथलीट्स का मतलब पता है ना? তবে एथलीट्स का আগেরটার মতনই তো হবে। पहले वाला जैसा होगा, पहले वाला जैसा। पहले रिलेशन सोच लो, ये ম্যাম पहले কিছু वाले में, বয়েজ তো থাকতে পারে যারা স্টুডেন্ট, আর কিছু অ্যাথলেটস থাকতে পারে যারা স্টুডেন্ট হতে পারে। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ম্যাম কিছু বয়েজ থাকতে পারে যারা স্টুডেন্ট, আর কিছু বয়েজ থাকতে পারে যারা যারা অ্যাথলিট। हाँ, यस, एक्चुअली बॉय स्टूडेंट एथलीट्स दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट बॉय है और एथलीट्स है, ये भी हो सकता है। कोई एथलीट्स वो स्टूडेंट भी है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी करता है, और वो मेल फिगर है यानी बॉयज है ना। तो सभी में रिलेशन हो रहा है कि नहीं, ये सोचो पहले। तीनों तीनों के साथ जुड़ सकते हैं, सोच के देखो, है ना। एक হ্যাঁ। है ना, एक बॉय ये स्कूल भी जाता है, मतलब ये स्टूडेंट है, मतलब पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है। ये
खेलता भी है, ठीक है। तो ये हो गया एथलीट्स, एथलीट्स रिलेटेड जो भी गेम्स होते हैं ये खेलता भी है। तो ये बच्चा, ये बॉय भी है, ये स्टूडेंट भी है, ये एथलीट्स भी है। तो इस तरह से हो सकता है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक बच्चा जो है वो, मतलब एक बॉय जो है वो एथलीट्स है बट वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। एक बॉय ऐसा है जो स्टूडेंट है बट वो एथलीट्स नहीं है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि तीनों के साथ तीनों का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो अब बताओ कि कैसा डायग्राम होना चाहिए। मैंने तो तुम लोग को मतलब तीनों में कॉमन पॉइंट है, तीनों में कॉमन पॉइंट को कैसे दिखाएंगे। अगर हम लोग डायग्राम ऐसा बना देते हैं तो तीनों का कॉमन नहीं हो रहा है, इन दोनों में कॉमन, ये येलो वाला सर्कल और व्हाइट वाले में कॉमन, इधर येलो वाला और ब्लू वाले में कॉमन। हमें तीनों का कॉमन चाहिए। मतलब एक एक जो मेल फिगर यानी एक बच्चा ऐसा हो सकता है, एक बॉय ऐसा हो सकता है जो बॉय भी है, स्टूडेंट भी है, एथलीट्स भी है, तीनों चीज है। मतलब हमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो वो कैसे होगा देखो। ম্যাম প্রথমে দুটো জুড়ে তারপর মাঝখান থেকে নিচের দিকে একটা হবে। हाँ तो ये देखो ऐसे करेंगे, दो दो ऐसे जोड़ देते, ये तो हमें पता है। अब ये मान लो बना दिया बॉयज, ये मान लो बना दिया स्टूडेंट। तो इससे क्या बना पहले ये समझ लो। तो इससे ये बन गया कि यहाँ पर नहीं, पहले ना पूरा बनाना चाहिए तभी हम बता सकेंगे। और यहाँ पर थर्ड नंबर सर्कल ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे बनता है एथलीट। ए लिख देते हैं, काफी है, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग समझते हैं। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ये कौन सा पॉइंट है बोल सकते हो। ये वाला पॉइंट अच्छे से देखो, ये वाला पॉइंट। हम एक काम करते, सब में अलग अलग कलरिंग करते, तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम बॉयज वाला जो सर्कल है उसको रेड कलर से भर देते, ठीक है। बॉयज वाला जो सर्कल है, बॉयज वाले सर्कल को हम रेड कलर से भर रहे हैं। तुम लोग समझ जाओगे कि क्या होगा। रेड कलर से जो भी किया हुआ है वो बॉयज वाला सर्कल है, ठीक है। बॉयज वाले सर्कल को मैंने ऐसे भर दिया। अब दूसरा कलर लेंगे, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट वाले सर्कल को भर रहे हैं और उसमें हम ऐसे दे रहे हैं, नहीं तो ना ये ऐसे लाइन लंबा लंबा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे देते हैं। स्टूडेंट वाला सर्कल यहाँ से स्टार्ट है, और एक दूसरा कलर ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। उससे हम भर देते हैं ये एथलीट्स वाला। एथलीट्स वाले सर्कल को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके करते हैं एथलीट्स वाला सर्कल। चलो अब मुझे ये बताओ यहाँ पर, अच्छा ये रहा, ठीक है। अब मुझे ये बोलो कि ये सिर्फ जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है बोल सकते हो। मुझे बोलो कि ये जो सिर्फ ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पर, जहां क्रॉस क्रॉस नहीं हुआ है, ओनली ग्रीन क्लियरली दिख रहा है, ओनली रेड क्लियरली दिख रहा है, ओनली ब्लू क्लियरली दिख रहा है, ये सबको क्या बोलेंगे। पहले अगर ये नाम लिख पाएंगे ना तो बाकी सब हम लोग लिख पाएंगे। ओनली ग्रीन जो दिख रहा है इसका नाम क्या है बोलो। ओनली ग्रीन से जो दिख रहा है इसका नाम ओनली क्या है। स्टूडेंट। ओनली स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ऐसा एक पर्सन जो सिर्फ स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा और ये वाला जो सिर्फ रेड कलर का दिख रहा है, ओनली बॉयज। ओनली बॉय, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ओनली एथलीट्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसी कलर से दिखाते हैं, जहां पर ग्रीन और रेड इंटरसेक्ट हुआ है ये कौन लोग है, ये कौन लोग है जहां पर ग्रीन और रेड इंटरसेक्ट हुआ है। देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, ध्यान से देखो। हम ये हटाते, ये देखो थोड़ा सा लाइन देके दिखाते, बोलो ये दिख रहा होगा ग्रीन और रेड जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है और कोई कलर नहीं है, बोलो ये कौन सा पॉइंट है। बॉयज प्लस स्टूडेंट। बॉयज एंड स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो बॉयज भी है और स्टूडेंट भी है। अच्छा जहां पर ब्लू और ग्रीन इंटरसेक्ट हुआ ये कौन सा पॉइंट है बोलो। स्टूडेंट एंड एथलीट्स। स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स, मतलब स्टूडेंट है एज वेल एज एथलीट्स है, ठीक है। अच्छा जहां पर रेड और ब्लू इंटरसेक्ट हुआ है बोलो। बॉयज एंड एथलीट्स। बॉयज एंड एथलीट्स, ठीक है।
और एक जगह पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो ये ब्लू वाला भी गया, उसके सबसे पहले रेड वाला गया था इस जगह से, फिर ग्रीन वाला आया, फिर ब्लू वाला आया। मतलब हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं। कौन सा कलर ले, यहाँ पर दूसरा कोई कलर तो जाएगा नहीं, देखते ब्लैक से दिखेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर सभी का जो है क्रॉस हुआ है, मतलब सभी चीज इंटरसेक्ट हुए हैं, बोल सकते हो ये वाला पॉइंट। यहाँ पर मैंने से काला लगा दिया, ठीक है। बोलो ये वाला पॉइंट क्या है, ऐसे करके हम ये दिखाएंगे। बोलो ये वाला कौन सा पॉइंट है जहां पर तीनों, स्टूडेंट एथलीट बॉयज तीन हाँ, बॉयज प्लस स्टूडेंट प्लस एथलीट्स, ये होगा इसका ड्रॉ, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ड्रॉ, मतलब रिलेशन के ऊपर डिपेंड करे हमारा ड्रॉ क्या होगा। हमें इतना सारा चीज इसीलिए समझना है ताकि हम लोग ड्रॉ को समझ पाए, ठीक है। ड्रॉ को समझ नहीं पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आंसर क्या होगा। ये वेन डायग्राम से ऐसे हम लोग समझा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लायन, कार्निवोरस और काउ, काउ कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब पता है तुम लोगों को? कार्निवोरस का मतलब पढ़े हो बायोलॉजी में, 10-11 में कभी पढ़े हो? कार्निवोरस का मतलब होता है जो फ्लेश ईटर्स होते हैं। मतलब क्या बोले फ्लेश ईटर्स, माने जेटाके बोले मांसाशी प्राणी, मतलब जो सीधा बात है, जो मतलब पेड़ पौधा के अलावा दूसरे प्राणी, मतलब दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं ना। लायंस वैसे होते हैं ना, इंसान को भी खा लेते हैं, दूसरे ये डियर वगैरह को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरस का मतलब है फ्लेश ईटर्स, ठीक है। ये कैटेगरी होता है। तो कार्निवोरस और लायन और काउ, बोलो क्या होगा? লায়ন এন্ড কার্নিভোরাসটা একসাথে থাকবে আর কাউটা আলাদা। हाँ, लायन और कार्निवोरस एक साथ होगा, काउ अलग होगा। लेकिन एक साथ कैसे होगा, मतलब उसका ड्रॉ कैसे होगा? ये काउ अलग होगा क्योंकि वो कार्निवोरस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन लायन जो है वो कार्निवोरस कैटेगरी में आते हैं। तो कैसे होगा? कार्निवोরাসের ভেতরে লায়ন হয়। हाँ, क्योंकि ऑल द लायंस आर कार्निवोरस, है ना। ऑल द लायंस आर कार्निवोरस, इसका मतलब ये हो गया, ऑल द लायंस आर कार्निवोरस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ম্যাম हाँ बोलो। ম্যাম এটাও তো হতে পারে যে লায়নটা কাউকে খেয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ মানে হতে খেতে পারে। তো পারে, তাহলে তো ওদের মধ্যে কিছু একটা রিলেশনশিপ থাকার কথা। না, ওই রকম ভাবে নয়, আমাকে এগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক হিসেবে করতে হবে। কাউয়ের সাথে লায়নের কি কোনো রিলেশন আছে? সে লায়ন কাউকে খেতে পারে, সেটা তো ऑब्वियसली, তাই জন্যই সে कार्निवोरस। लायन जो है वो काउ को खा सकता है, इसी वजह से वो कार्निवोरस है। लेकिन लायन के साथ काउ का क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? मतलब हम लोग क्या ऐसे बोल सकते हैं, अगर रिलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ लायन ऐसे है जो काउ भी है, या फिर कुछ काउ ऐसे है जो लायन भी है। रिलेशन का मतलब, इंटरसेक्ट का मतलब तो ये हो गया, तुम्हारे और मेरे अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्या कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है काउ और लायन में? सोचो, वो तो उसका नेचर है, वो काउ को खा सकता है, वो तो अलग पॉइंट हो गया ना। क्या इनमें, अगर देखो कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन फीचर्स होने चाहिए। क्या लायन और काउ में कोई कॉमन फीचर्स है? नहीं है ना। हाँ हाँ, उस हिसाब से नहीं होगा। तब तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई जो ब्रदर है वो कभी ना कभी फादर हो सकता है, कोई जो कोई सिस्टर है वो कभी ना कभी मदर हो सकती है, लेकिन वो हमें नहीं देखना है। हमें फिलहाल के हिसाब से रिलेशनशिप सोचना है। तो लायन, काउ और कार्निवोरस, तो लायन जो है वो कार्निवोरस जो कैटेगरी क्लासिफिकेशन होता है उसमें आता है, लेकिन काउ तो नहीं आता है। काउ अलग हो गया, काउ का कैटेगरी नहीं दिया हुआ था। अगर हम दोनों रिलेशन, हम लोग कोई भी दोनों सेट में रिलेशन दिखाना चाहेंगे तो उसमें हमें कोई कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन काउ और लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डॉग, एनिमल और कार्निवोरस। बोलो ये कैसे होगा, डॉग, एनिमल और कार्निवोरस। ये कैसा होगा बोलो? অ্যানিমালসের মধ্যে কার্নিভোরাস এন্ড ডগটা থাকবে, আর ডগ আর কার্নিভোরাসটা একটু টাচ করবে। हाँ देखो, एनिमल्स तो सभी है, कार्निवोरस क्लासिफिकेशन के अंदर जो आते हैं वो भी एनिमल्स है, जैसे कि लायन, वो भी एनिमल्स है, ठीक है। एनिमल्स एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया, ठीक है। डॉग क्या है? डॉग एक एनिमल है, करेक्ट, ठीक है। जितने भी डॉग है दुनिया में, जितने भी डॉग है वो सारे के सारे एनिमल्स है, सारे के सारे एनिमल्स है, ठीक है। अब
कार्निवोरस जो है, फ्लेश ईटर्स जो है, कार्निवोरस एनिमल क्या होगा, फिर उसका कैसे हम लोग दिखाएंगे बोलो, कैसे दिखाएंगे? ডগ মানে অ্যানিমালস এর ভিতরে ডগের সাথে ওই ইন্টারসেকশন আর সামথিং ওইটা হবে। हाँ ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, इसको बोलेंगे कार्निवोरस। ऐसा क्यों होगा? इसका मतलब ये है कि देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी दुनिया में एनिमल्स है, सॉरी, जितने भी दुनिया में डॉग है, ऐसे कैसे समझाए, पहले ये बोलना चाहिए, जितने भी दुनिया में डॉग है वो एनिमल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और जितने भी दुनिया में एनिमल्स है वो सभी कार्निवोरस है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, जैसे काउ, काउ इज ऑल्सो एनिमल, बट काउ क्या कार्निवोरस है? नहीं है। तो कार्निवोरस जो है वो हमें इस तरह से इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा कि जितने भी एनिमल्स है, इसका मतलब अगर ड्रॉ को देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो देखो, ये पॉइंट अगर हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये जो दिख रहा है, ये रेड रेड कलर से मैंने जो किया है, वो ऐसे एनिमल है जो डॉग भी नहीं है, जो कार्निवोरस भी नहीं है। यहाँ पर वो सारे एनिमल्स बिलोंग करेंगे जो ना तो डॉग है ना तो कार्निवोरस है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला देखो, अगर ये वाला देखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये ऐसे एनिमल्स है जो कार्निवोरस है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे डॉग है जो कार्निवोरस है ना। तो ये होता है रिलेशनशिप, इस तरह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉग, फ्लेश ईटर्स और काऊ। बताओ, लगभग सेम टाइप है, बोलो कैसे होगा, डॉग है, फ्लेश ईटर्स है और काऊ है। बोलो, काऊ तो अपना अलग होगा, और डॉग और फ्लेश ईटर्स कैसे दिखाए? इंटरसेक्शन। हाँ, ये देखो, डॉग और फ्लेश ईटर्स, ठीक है, ये डॉग हो गया, यहाँ पर फ्लेश ईटर्स, ठीक है। कुछ डॉग ऐसे हैं जो फ्लेश ईटर्स है, बट सभी डॉग फ्लेश ईटर्स है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो जंगली डॉग, मतलब जंगली होता है, वो लोग ज्यादा फ्लेश ईटर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डॉग ही फ्लेश ईटर्स हो। चलो, अब हम लोग, तुम लोग का जो एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से देखेंगे, हम लोग को इतना सब ड्रॉ नहीं करना है, डोंट वरी, ठीक है। तुम लोग का एमसीक्यू है, तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तुम लोग को बताना है कि जो 3 एलिमेंट दिए हुए हैं उसके लिए कौन सा डायग्राम परफेक्ट है, ठीक है। तुम लोग को बस इतना ही मेहनत करना है और कुछ नहीं। अभी जो सीख लियो उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें लायन, एलिफेंट, एनिमल, बोलो कौन सा वाला होगा, लायन, हाँ बोलो, बात कट बी। गया, बी, लायन, ठीक से देखो, लायन, एलिफेंट और एनिमल, बोलो, बिना देखे पहले ड्रॉ करो, इसीलिए देखोगे तो ऑप्शन मतलब ए। करेक्ट, ऑप्शन ए होगा। एक बार सोच लो कि कैसे ड्रॉ होता है। एनिमल्स जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है, एनिमल्स तो लायन भी है और एलिफेंट भी है ना। एनिमल्स जो है वो लायन भी एक एनिमल है, एलिफेंट भी एक एनिमल है, यहाँ फ्लेश ईटर्स का बात नहीं हुआ, ठीक है, कंफ्यूज्ड मत हो जाओ, यहाँ पर एनिमल्स बोला है, तो एनिमल्स तो दोनों ही है, लायन इज ऑल्सो एनिमल, एलिफेंट इज ऑल्सो एनिमल, तो यहाँ लायन हो गया, यहाँ पर एलिफेंट हो गया, ठीक है। तो फ्लेश ईटर्स नहीं था, इस वजह से ये ऑप्शन बोल दे रहे हो, फ्लेश ईटर्स नहीं है, कार्निवोरस भी नहीं है, यहाँ पर बोला है कि एनिमल, तो ये वाला होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो तुम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, एग्जाम में देख के बस ऑप्शन को टिक करना है और कुछ नहीं करना है। चलो, ये वाला बोलो क्या दिया हुआ है, देखो, पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल, हम लोग ड्रॉ कर लेते फिर आंसर देंगे, ठीक है। मतलब देखो, वहां तो ड्रॉ करने मिलेगा नहीं, तो ये देख के ही बताना पड़ेगा, फिर भी हम लोग स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल, बोलो कौन सा होगा, अगर बता सकते हो तो देख के ही बता सकते हो, देखने से मे भी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इतने सारे ड्रॉ है, लगेगा ये भी है वो भी है, इससे अच्छा है खुद का अपना दिमाग लगा के ड्रॉ करो तो तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल्स, बोलो कौन सा लग रहा है। ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, ठीक है,
ऑल पोटैटो, जितने भी पोटैटो है उसको वेजिटेबल्स ही बोलेंगे ना, वेजिटेबल्स में ही आता है पोटैटो। और जितने भी वेजिटेबल्स है क्या वो फूड नहीं है? फूड का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, जो है चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जो है लेंटिल्स यानी दाल हो सकते हैं। फूड तो कुछ भी हो सकता है। फूड यानी जो आइटम हम लोग खा सकते हैं, मतलब जो ऐसा चीज है जिससे हम लोग खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज फूड। ठीक है, तो फूड जो है वो पोटैटो भी फूड है, वेजिटेबल भी फूड है। जितने पोटैटो के अलावा अगर कोई और वेजिटेबल है वो भी फूड है। बोलो क्या होगा फिर? इसका मतलब ऐसे नहीं हो गया, ऑल पोटैटो इज वेजिटेबल। ठीक है, और ऑल वेजिटेबल इज फूड। और ऑल होने से क्या होता है? ऑल होने से ऐसा वाला कंसेप्ट आता है ना, इंटरसेक्ट, कॉमन होने से ऐसा होता है, और ऐसे होने से ऑल होता है। बोलो क्या होगा? देखो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा ना। ये देखो, ये सबसे छोटा वाला सर्कल को क्या बोलेंगे? वैसे यहाँ पर नाम नहीं दिया, फिर भी हम लोग तो कर ही सकते हैं ना। ये सबसे छोटा वाला सर्कल क्या होगा? पोटैटो। 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 इसके बाहर क्या होगा? वेजिटेबल। वेजिटेबल। और उसके बाहर क्या होगा? फूड। फूड। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया, 2 का ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशनशिप बताना है। क्या क्या दिया हुआ है? टी, कॉफी, बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है कि बेवरेज को क्या बोले, मतलब हिंदी में क्या बोले, बांग्लाते तो जेटाके बोले पानियो। बेवरेज का मतलब होता है जो हम लोग मतलब जिसको बोलते हैं पेय पदार्थ, है ना। देखोगे अगर कभी स्टेशन वगैरह, रेलवे स्टेशन में देखोगे लिखा हुआ रहता है पेय पदार्थ, यानी वो टी कॉफी वगैरह, पानी वगैरह मिलता है। तो टी कॉफी जो है मतलब ये खा नहीं सकते बेसिकली, इस वजह से बेवरेज बोला जाता है। ये एक लिक्विड चीज होता है ना जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग खाते नहीं है, चबाते नहीं है। ठीक है, दैट इज मतलब पीते हैं, दैट्स वाई बेवरेज। तो बोलो क्या होगा? सी। सी। ओके, सी बोल रहे हो तो सी, ये हाँ ठीक है। देखो, बेवरेज के अंदर आ जाएगा, है ना। तो सी में बाहर वाला कौन सा, बाहर वाला सर्कल क्या है? बेवरेज। और अंदर क्या है? टी एंड कॉफी। ठीक है, अंदर हो गया टी एंड कॉफी। टी कॉफी दोनों ही बेवरेज के अंडर आ जाएंगे। अच्छा, बॉय एथलीट्स एंड स्टूडेंट, ये तो मैंने भी करवाया था एग्जाम्पल में। बोलो कौन सा होगा? बॉय, एथलीट्स और स्टूडेंट, कौन सा वाला था? ये वाला, ये वाला। ठीक है, सब सभी के साथ सभी का रिलेशन हो सकता है, तो डी। फिफ्थ नंबर, थीफ, क्रिमिनल एंड जज। सोच के बोलो, ठीक है। थीफ, क्रिमिनल एंड जज, कौन सा होगा? बी। सी। बी। बी में ये सर्कल कौन सा होगा? ম্যাম আমার মনে হচ্ছে সি হবে। सी होगा। अच्छा, बोलो कौन सा सही लग रहा है, बी या सी? ये हम बता देते हैं, तुम लोग पहले इस पे ट्राई, हम लोग पहले इस पे ट्राई करते, पहला आंसर ये आता है, एक बार इस पे ट्राई करते फिर इस पे ट्राई करेंगे। तो अगर ये आंसर है तो मुझे बोलो कि इसको क्या लिखे, इसको क्या लिखे? सर्कल का नाम, ये सर्कल का नाम क्या है? থিপ আর ক্রিমিনাল একসাথে আর ওটা জাজটা আলাদা। अच्छा, जज अलग होगा, ये सही है। यहाँ पर भी जज अलग हो रहा है, ये पॉइंट तुम लोग सही मान लियो। लेकिन थीप और क्रिमिनल में अगर ऐसा इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब है कुछ लोग सिर्फ चोर है, कुछ लोग क्रिमिनल है, और कुछ लोग क्रिमिनल और थीप है। लेकिन क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, ये सोचो पहले, तभी क्रिमिनल का मतलब अगर सोच लोगे तो गलती समझ में आएगा। बोलो क्रिमिनल और थीप में डिफरेंस क्या है? ম্যাম সব থিপরাই তো ক্রিমিনাল হয়। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? अपराधी, है ना। तो अपराध, चोरी भी अपराध है, किसी का मर्डर करना भी अपराध है। ठीक है, किसी को मतलब मान लो मैनिपुलेट करना, ये भी अपराध है। अपराध अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो गलती, गलती जो लोग करते हैं, ठीक है, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को फ्रॉड करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या थीप वाला एक्टिविटी नहीं आएगा? सोचो,
क्या चोरी करना क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है? अगर हमें ऐसा सोच लेते हैं कि क्रिमिनल मतलब मर्डर वर्डर करने से क्रिमिनल, नहीं नहीं, क्रिमिनल का मतलब हम लोग इस तरह से सोच लेते हैं कि वो तो एक क्रिमिनल है, चोर भी क्रिमिनल है, क्योंकि क्रिमिनल का मतलब है जो क्राइम करते हैं। क्राइम का मतलब क्या है? अपराध करना। क्राइम का मतलब क्या होता है? क्राइम का मतलब होता है अपराध करना, ठीक है, अपराधी। तो क्राइम का मतलब होता है अपराध करना, ठीक है। तो इसीलिए क्रिमिनल का मतलब क्या हो गया? क्रिमिनल का मतलब हो जाएगा जो अपराधी है। तो चोर भी तो अपराधी है, चोर भी अपराधी है, तो फिर कौन सा वाला होगा? तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, थोड़ा जो चोर है वो अपराधी है, सिर्फ यही जगह पे बन रहा है। लेकिन ऐसा बात थोड़ी ना है, जितने भी क्रिमिनल है उसके अंदर थीप भी आ सकता है। अगर कोई मर्डरर होता वो भी आ जाता, कुछ और किसी ने गलत काम किया है वो भी आ सकता था। तो इसीलिए मुझे बोलो कौन सा सही आंसर होगा इसका मतलब? सी। सी, ठीक है, इसीलिए आंसर सी होगा। अच्छा, और नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने इतना सारा तो तुम लोग को बताया, देखो मैंने ये सारा चीज तुम लोग को बताया, और इसमें इतना काफी है। बाकी देखो बहुत सारे डायग्राम होते हैं, चाहे हजारों डायग्राम कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट ये था कि अगर दोनों में रिलेशन होता है, कॉमन रिलेशन, तो ऐसा करो, दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है तो अलग अलग करो। अब नॉर्मली तुम लोग का क्वेश्चन 2 की जगह 3 से आएगा हर जगह पे, ठीक है। और अगर कोई एक चीज का फीचर्स पूरा का पूरा ये बड़े सर्कल में कंटेंट होगा तो वो हम लोग ले सकते हैं ऑल बोल के, ठीक है, इसको ऑल बोलेंगे। ये हो गया सम, है ना। कुछ यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, सम या फिर इंटरसेक्शन बोल सकते हो, ये हो जाएगा ऑल, है ना, ऑल, इसको ऑल ऑल बोलेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग का ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट किया, वेन डायग्राम, ठीक है। नाउ हम लोग करेंगे कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट कैसे होगा देखो, ये बंद करते हैं, हम शेयर कर देंगे पीडीएफ, डोंट वरी। तो कॉज एंड इफेक्ट देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ सोच के बताना है, ठीक है, सोच के बताना है कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि तुम लोग अगर हार्ड वर्क करोगे तो सी सेट तुम लोग क्रैक कर दोगे, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन क्रैक योर एग्जाम। तो मुझे ये बोलो, मैंने 2 सेंटेंस बोला, एक तो बोला इफ यू वर्क हार्ड, और एक मैंने बोला या फिर ऐसे बोला वर्क हार्ड, इन जनरल बोला, ठीक है, मेहनत करो, वर्क हार्ड, क्रैक योर एग्जाम। मुझे ये बोलो इसमें से कॉज क्या है इफेक्ट क्या है, मतलब इस सेंटेंस में कौन सा आप लोगों को कॉज लग रहा है, कौन सा आप लोगों को इफेक्ट लग रहा है, ये बोलो। वर्क हार्ड हाँ হচ্ছে बोलो। কজ আর ক্র্যাক धीरे, এর এক্সাম হচ্ছে এফেক্ট। हाँ ये क्या है, ये इफेक्ट है, ठीक है। ये हमें क्या मिलेगा, इफेक्ट मतलब जो रिजल्ट आता है, जो रेस्पॉन्स, यहाँ पर तुम लोग को लैंग्वेज रेस्पॉन्स भी मिल सकता है। और ये क्या है, ये कॉज है। अगर तुम लोग वर्क हार्ड करोगे मतलब हार्ड वर्क करोगे तो तुम लोगों को जो है एग्जाम तुम लोग क्रैक कर पाओगे। या फिर मान लो कि एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, छोटा सा पौधा है, इसमें अगर डेली इसमें अगर डेली मान लो पानी डालोगे, ठीक है, इसमें अगर डेली जो है पानी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दिन बड़ा पेड़ हो सकता है, ठीक है, बड़ा पेड़ हो सकता है। तो अगर हम लोग इसमें डेली पानी डालेंगे तो ये बड़ा पेड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, पानी डालना, मैंने 2 सेंटेंस बोला, पानी डालना और पेड़ का बड़ा होना, ठीक है, छोटे से पेड़ मतलब छोटा सा जो ट्री है वो बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ये बोलो कि इसमें कॉज क्या है, पानी डालना कॉज है या गाछ बड़ा हो जाना कॉज है, बोलो। बोलो कौन सा कॉज है, बोलो कौन सा कॉज है। पानी डालना कॉज है, ठीक है, पानी डालोगे तो पेड़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर मान लो तुम लोग अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो हम तुम लोग को डांटेंगे, ठीक है। तो अगर हम तुम लोग को डांटते हैं, ठीक है, तो ये हो गया
मेरा इफेक्ट रेस्पॉन्स कब होगा, अगर तुम लोग ठीक से मेरा बात नहीं सुनते हो, नहीं पढ़ते हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, कुछ दो स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। और यहाँ पर लैंग्वेज कॉज इफेक्ट के जगह यूज होगा रीजन रेस्पॉन्स। रीजन का मतलब होता है कॉज, रीजन का मतलब होता है कॉज, और रेस्पॉन्स का मतलब है उसका आउटपुट यानी कि इफेक्ट, आउटपुट यानी कि इफेक्ट, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, everybody should work hard, the only way to achieve success is to work hard। तो बोलो इसमें क्या लगता है, ऑप्शंस देखो, स्टेटमेंट वन इज रीजन, स्टेटमेंट टू इज रेस्पॉन्स, स्टेटमेंट टू इज रीजन, स्टेटमेंट वन इज रेस्पॉन्स, both the statement one and two are not dependent reason, both the statement one and two are response of not dependent reason, response of some common reason। ये लास्ट का तीन समझा देते फिर आंसर दो। पहले तो बोला है ये इसमें से ये रीजन है, ये यहाँ पर ये रीजन है, ये रेस्पॉन्स है, या फिर ये रेस्पॉन्स है, ये रीजन है, ऐसा बोला। फिर उसके बाद बोला कि ये दोनों जो है एक ही रीजन के लिए नहीं बताया गया है, नॉट डिपेंडेंट रीजन, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि वन एंड टू आर रेस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजन, मतलब एक ही रीजन का दो मतलब रिजल्ट नहीं है। और यहाँ पर बोला लास्ट वाला कि बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर रेस्पॉन्स ऑफ सम कॉमन रीजन, ठीक है, कॉमन रीजन का रिस्पॉन्स है। तो तुम लोग पहले ऑप्शन छोड़ो, ऐसे ही देख के मुझे बताओ क्या ये दोनों चीज मतलब कोई एक कॉमन चीज के लिए बोला गया है, एवरीबॉडी शुड वर्क हार्ड, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड, क्या ये दोनों स्टेटमेंट कोई एक चीज के लिए बोला गया है या अलग दो बातें बोले गई है, बोलो क्या ये दोनों चीज कोई एक ही चीज को ध्यान में रख के बोला गया है या अलग अलग बात बोला गया है, बोलो। मतलब अगर हम ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो हम पानी नहीं देंगे पेड़ में, ठीक है, अगर ऐसा बोलते हैं तो ये तो दोनों अलग अलग चीज हो गया ना, ये दोनों एक चीज नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बताओ यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि सबको हार्ड वर्क करना चाहिए, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड करोगे तो सक्सेस मिलेगा, ठीक है, मतलब हार्ड वर्किंग लोगों को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बोला गया है। क्या ये दोनों चीज एक ही बात के लिए बोला गया है, मुझे इतना बोलो, क्या ये दोनों चीज एक ही पॉइंट को ध्यान में रख के बोला गया है, तो ठीक है। अभी सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन में आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे बोलो ये इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये कॉमन जो है ये कॉमन बात के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन है, तो मुझे बोलो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, बोलो इन दोनों में से कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। अगर हम लोग वर्क हार्ड करेंगे तो हम लोगों को सक्सेस मिलेगा, तो सक्सेस मिलना रीजन है, पहले ऐसे सोचो, सक्सेस मिलना रीजन है कि सक्सेस मिलना कारण है, मतलब सॉरी रीजन है, या फिर उसका इफेक्ट है, मतलब आउटपुट है, रेस्पॉन्स है, बोलो सक्सेस मिलना क्या है, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स, ठीक है, सक्सेस मिलना रेस्पॉन्स है। और वर्क हार्ड करना, वर्क हार्ड ये क्या हो जाएगा, अगर ये रेस्पॉन्स है तो ये रीजन हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, ए, ठीक है, ए ऑप्शन होगा, ए। ऑप्शन ए। बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे करो समझ में आ जाएगा, पहले थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लगता है फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लास्ट का 3 पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एप्पल हैज विटामिन डी दैट हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, ठीक है, बोल रहा है कि एप्पल में विटामिन डी है और इससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है देखो, दूसरा स्टेटमेंट, डॉक्टर एडवाइज टू ईट एन एप्पल एवरी डे, डॉक्टर एडवाइज टू ईट एन एप्पल एवरी डे, डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि रोज एक एप्पल खाओ, तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, कौन सा ऑप्शन, ये सॉरी आंसर निकल गया, कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, स्टेटमेंट वन इज रीजन, स्टेटमेंट टू इज रेस्पॉन्स। पहले बोलो क्या ये दोनों बातें एक ही चीज के लिए बोला गया, हाँ, मतलब ये दोनों कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है। यहाँ पर वो एप्पल को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है कि एप्पल डेली खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होता है, इसमें विटामिन डी है, तो ये पूरा बात ही एक ही चीजों के लिए बोला गया है, ठीक है, इसमें कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो इसमें बोलो कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। ऐसे सोचो कि डेली एप्पल खाने का एडवाइस दिया गया है, ये कोई मतलब रीजन है कि मतलब ये कोई रिस्पॉन्स है, ये सोचो। रेस्पॉन्स।
रेस्पॉन्स है। और अगर एप्पल खाने बोला जा रहा है, क्यों खाने बोला जा रहा है? क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, है ना, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो बोलो कौन सा आंसर होगा फिर हम लोगों का, कौन सा आंसर होगा? ए। ए का मतलब तो हो गया कि पहला रीजन है, दूसरा रेस्पॉन्स है ना। फिर से समझो, देखो हम 1 पॉइंट को इधर लिखते हैं क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। देखो फिर से देखो, एप्पल, ए पॉइंट जो है यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। एप्पल हैज विटामिन डी दैट हेल्प्स इन बूस्टिंग, तो ऑप्शन बी হবে। हाँ, बूस्टिंग इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी बूस्ट होगा एप्पल खाने से, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया ना। अगर हम लोग एप्पल खाते हैं क्योंकि उसमें विटामिन डी है तो इसमें हमारा बेनिफिट ये होगा, तो ये हम लोग का आउटपुट हुआ ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया, एप्पल इसीलिए खाने बोल रहा है, रीजन ये है क्योंकि वो हमारे विटामिन डी जो है बॉडी को इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, रीजन। इसी वजह से दैट्स वाई डॉक्टर हमें एडवाइस कर रहे हैं कि डेली एक एप्पल खाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉज है, ठीक है, ये कॉज है। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये क्या है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कॉज हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ये आउटपुट यानी रेस्पॉन्स, ठीक है। अगर इम्यूनिटी बूस्ट करना है विटामिन डी के थ्रू से तो डेली एक एप्पल खाना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तो क्यों खाना पड़ेगा, बिकॉज एप्पल में विटामिन डी है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, सभी को लगता है, लेकिन पढ़ के समझना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी लगता है ये भी कॉज है वो भी रीजन है, ऐसा नहीं, ठीक से पढ़ोगे तो समझ में जरूर आएगा, 2-3 बार सोचोगे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर हैज बीन ए कर्फ्यू इन द सिटी, एक सिटी में कर्फ्यू लग गया है, 24 आवर्स पुलिस पेट्रोलिंग इज गोइंग ऑन इन द सिटी। और इसी वजह से पूरे सिटी में 24 आवर्स पुलिस जो है टहल कर रही है, मतलब पेट्रोलिंग करना मतलब वही जाना आना लगा रखी है, मतलब पुलिस ही घूम रही है बेसिकली बोल सकते हो। तो इसका ये क्या होगा बोलो, क्या मतलब कर्फ्यू कब लगता है ये सोचो, कर्फ्यू लगने के वजह से पुलिस पेट्रोलिंग कर रहा है ये समझ में आ रहा है, लेकिन कर्फ्यू कब लगता है, बोलो कर्फ्यू कब लगता है। बहुत सारे कॉजेज से कर्फ्यू लग सकता है, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा मान लो मतलब दंगा फसाद हो रहा है जो कि लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे, तब क्या होता है कर्फ्यू लगा दिया जाता है, ठीक है। तो कर्फ्यू कोई एक रीजन होगा तभी कर्फ्यू लगा होगा, और क्योंकि कर्फ्यू लगा है तो पुलिस जो है वो सिटी में 24 आवर्स घूम फिर रही है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 इज रीजन, स्टेटमेंट 2 इज रेस्पॉन्स, स्टेटमेंट 2 रीजन, स्टेटमेंट 1 इज रेस्पॉन्स, जस्ट ऑपोजिट। both the statement 1 and 2 are not dependent reason, both the statement 1 and 2 are responses of not dependent reason, both the statement 1 and 2 are response of some common reason। बोलो क्या ये दोनों स्टेटमेंट, पहला बोलो ये दोनों स्टेटमेंट क्या दोनों ही कॉज है, या एक कॉज एक इफेक्ट है, या फिर ये इफेक्ट ये कॉज है, या फिर दोनों ही इफेक्ट है, पहले ये सोचो। मुझे ये बताओ कि ये दोनों हम लोग का क्या है, कुछ रीजन है या किसी रीजन का इम्पैक्ट है, ये बताओ। ये दोनों ही रीजन है या किसी रीजन का इम्पैक्ट है, ये बताओ। कर्फ्यू लगना क्या खुद में कोई रीजन है, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लगना क्या खुद में कोई रीजन है, या कुछ हुआ था इसीलिए कर्फ्यू लगा है, ऐसे सोचो। कर्फ्यू लगना क्या खुद में एक रीजन है, या कुछ हुआ होगा उसके आउटपुट जो है कर्फ्यू लग गए, उसका आउटपुट कर्फ्यू लगा, कुछ दंगा फसाद हुआ कर्फ्यू लग गया। क्या कर्फ्यू लगना खुद अपने आप में एक रीजन हो सकता है, सोचो। कर्फ्यू लग गया बट क्यों, कुछ कारण तो होगा। मान लो कोई बोल रहा है कि बाहर मत जाओ कर्फ्यू लग गया, तो क्या पूछोगे, क्यों लगा है, क्या हुआ है। तो कर्फ्यू लगना क्या ये कोई मतलब आउटपुट है, या फिर ये कोई इनपुट मतलब रीजन है, बोलो कर्फ्यू लग गया है, पहला ये बोलो, क्या ये कोई रीजन लग रहा है आप लोगों को, या इफेक्ट लग रहा है, या क्या लग रहा है, बोलो। द इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है,
ये एक इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये एक इफेक्ट अगर मानते हैं तो नेक्स्ट ये बोलो कि पेट्रोलिंग जो हो रहा है 24 आवर्स, ये क्यों हो रहा है? कर्फ्यू হয়েছে বলে। कर्फ्यू हुआ है बोल के, ठीक है, कर्फ्यू हुआ है बोल के ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसे बोल रहे हो कर्फ्यू के वजह से पुलिस पेट्रोलिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो इसका मतलब ये इसका इफेक्ट हो गया है ना, बोल सकते हैं ना, ये इसका इफेक्ट हो गया। कर्फ्यू लगा है कोई एक रीजन से और कर्फ्यू लगने की वजह से पुलिस पेट्रोलिंग हो रहा है, तो दोनों तुम लोग को इफेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो एक रीजन है एक इफेक्ट है, एक इफेक्ट है एक रीजन है। बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट डिपेंडेंट रीजन, ठीक है, डिपेंडेंट रीजन नहीं है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का रीजन जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे बोल रहा है। नहीं, एक ही रीजन होगा ना, कोई एक पर्टिकुलर रीजन के वजह से कर्फ्यू लगा है, उस वजह से पुलिस पेट्रोलिंग हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, बचा ये दो। बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर रेस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजन। नॉट डिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट रीजन है, पहले कुछ हुआ होगा, कुछ दंगा फसाद हुआ, उसी के लिए कर्फ्यू लगा, मतलब ये पूरा एक सर्कल में चल रहा है, उसी वजह से पुलिस पेट्रोलिंग हो रहा है, तो नॉट डिपेंडेंट तो होगा नहीं, ठीक है। डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कुछ हुआ था उस वजह से तो डिपेंड है, उस वजह से कर्फ्यू हुआ, और कर्फ्यू हुआ इस वजह से पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, तो नॉट डिपेंडेंट वाला पॉइंट तो नहीं होगा। बचा ई, क्या दिया हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर रेस्पॉन्स ऑफ सम कॉमन रीजन, क्या वो ये होगा? ये रेस्पॉन्स मतलब ही तो इफेक्ट, एक ही बात है ना, रेस्पॉन्स मतलब ही तो इफेक्ट। ये दोनों क्या है, ये दोनों रेस्पॉन्स है किस चीज का, कोई कॉमन रीजन का। क्या ई ऑप्शन सही लग रहा है? मैंने तो ये क्रॉस क्रॉस कर दिया समझा के, फिर भी तुम लोग मुझे बोलो क्या ई ऑप्शन सही है? है मैम। ई ऑप्शन सही होगा, है ना। कोई एक कॉमन रीजन है जिसका इफेक्ट है या रेस्पॉन्स है, ये वाला दो पॉइंट, ठीक है। तो ई पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा समझ में आ रहा होगा, देखो ई पॉइंट इस तरह से एप्लीकेबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, देयर हैज बीन, फिर से कर्फ्यू वाला, देयर हैज बीन ए कर्फ्यू इन द सिटी, ठीक है, देयर हैज बीन ए कर्फ्यू इन द सिटी, डॉक्टर एडवाइज टू ईट एन एप्पल एवरी डे। पहले बोलो क्या ये दो चीज एक ही बात के लिए बोला गया है? क्या इन दोनों में कोई लिंक है? क्या इन दोनों में कोई लिंक है? कर्फ्यू लगा है, डॉक्टर ने एप्पल खाने का एडवाइस दिया है, क्या ये दोनों कोई एक ही चीज के लिए बोला गया है या कोई दो अलग अलग बात होगा? बोलो, ये तो बहुत ही आसान सा बात है, कर्फ्यू लगा है सिटी में, डॉक्टर ने एप्पल खाने के लिए बोला है, क्या ये दोनों बात कोई एक चीज के लिए बोला गया है? मतलब इन दोनों में कोई लिंक हो सकता है क्या दूर दूर तक, मुझे इतना बोलो। कर्फ्यू लगने से डॉक्टर एप्पल खाने के लिए बोलेगा? ना मैम। इन दोनों में तो दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, तो क्या ऑप्शन ए कभी हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए भी कभी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए भी तो हमें ये बोलता है कि एक रीजन है तो दूसरा उसका रेस्पॉन्स है, या एक रेस्पॉन्स है तो दूसरा उसका रीजन है। मतलब कर्फ्यू लग गया, डॉक्टर बोल रहा है एप्पल खाओ, या डॉक्टर बोल रहा है डेली एप्पल खाओ कर्फ्यू लग जाएगा, ये दोनों ही गलत है ना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलो नीचे जाते हैं, देखो ये वाला सी डी ई, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन है, डी करेक्ट। देखो बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर रेस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजन, ठीक है। ये डिपेंडेंट तो है ही नहीं, नॉट डिपेंडेंट होगा, मतलब ई ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि ये कॉमन रीजन बोल रहा था, क्योंकि कोई कॉमन रीजन ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसके वजह से डॉक्टर बोलेगा एप्पल खाओ और मतलब जो है गवर्नमेंट बोलेगी कि कर्फ्यू लगा दो। ऐसा कुछ कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है कि ऐसा कोई एक रीजन है जो कर्फ्यू प्रोड्यूस कर देगा, ऊपर से डॉक्टर को ये एडवाइस करवा देगा कि एप्पल खाओ, नहीं, ये तो नहीं होगा। बचा था सी और डी, तो क्या बोल रहा है देखो, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट डिपेंडेंट रीजन। पहले ये सोचो ये रीजन है कि ये रेस्पॉन्स है, ठीक है, ये रेस्पॉन्स है, डॉक्टर ने एप्पल खाने के लिए बोला, ये रेस्पॉन्स है, और कर्फ्यू लग गया, ये भी रेस्पॉन्स है। अभी अभी मैंने बोला ना कि कर्फ्यू जो है वो आउटपुट है, कुछ हुआ होगा तभी तो कर्फ्यू लगा है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन डी। चलो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आंसर मुझे मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन देने का पैटर्न कैसा है। यहाँ पर हमें तुम लोग का मेनली ऐसे ही आएगा, वो कुछ एग्जांपल्स थे, गिव आंसर्स ऐसे देने, ए बी सी डी ई, ठीक है, एक ही बात है। स्टेटमेंट 1 इज कॉज, स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट, तो यहाँ पर कॉज इफेक्ट इस तरह से लैंग्वेज यूज किया गया है। क्वेश्चन पहला वाला क्या बोल रहा है देखो,
the local traders association urged all its member to close down their shop for a day to protest against the government's new tax policy. तो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स पॉलिसी लाया है। इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोकल ट्रेडर एसोसिएशन होता है ना, मतलब जहां पर एक जगह पे बिजनेस वगैरह होता है, हर जगह पे उनका एक एसोसिएशन हो सकता है, ट्रेडर एसोसिएशन, जैसे यूनियन वगैरह होता है ना, वैसे ट्रेडर एसोसिएशन होता है। तो लोकल ट्रेडर एसोसिएशन ने सारे मेंबर्स को, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उस एरिया में, उनको बोला है कि एक दिन के लिए शॉप बंद रखो, प्रोटेस्ट, ठीक है, हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। मेनी शॉपकीपर डिसाइड टू क्लोज डाउन देयर शॉप, बहुत से लोगों ने सोचा है कि हाँ हम लोग बंद रखेंगे एक दिन के लिए, फॉर ए डे, एंड गेव ए डे ऑफ टू देयर एम्प्लॉइज, और जो भी उनके वहां काम करते उनको भी एक दिन का उन्होंने छुट्टी दे दिया। तो बोलो ये कौन सा आंसर होगा? आंसर ए, बी, और एक बार बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी बोल रहे हो? डी फॉर डिक्शनरी। डी, if both the statement 1 and 2 are effect of independent cause, ये दोनों इफेक्ट है क्या? सोचो, ये बोल रहा है दोनों इफेक्ट, क्या ये दोनों आउटपुट है? या फिर सोचो, लोकल ट्रेडर्स ने बोला कि टैक्स पॉलिसी हमें पसंद नहीं आया, इसके प्रोटेस्ट में हम लोग एक दिन जो है दुकान बंद रखेंगे, शॉप क्लोज रखेंगे, हड़ताल करेंगे, ठीक है। और लोगों ने, शॉपकीपर्स, मतलब एक तो लीडर होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं, तो शॉपकीपर जितने भी थे वहां, उन्होंने डिसाइड किया ठीक है, सही बोल रहे हैं, बंद करना है एक दिन, और जितने भी लोग स्टाफ काम कर रहे थे उनको छुट्टी दे दिया एक दिन का। तो ये वाला क्या है? छुट्टी क्यों दिया? शॉपकीपर्स ने अपना दुकान बंद करके एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दिया। और यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट का नया टैक्स पॉलिसी जो है ये हमें पसंद नहीं आया, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और उस प्रोटेस्ट के बारे में डिसीजन लेने के बाद ये देखा गया, आउटपुट के हिसाब से ये देखा गया कि लोगों ने पहले दिन डिक्लेयर किया हड़ताल होगा। नहीं देखते हो जैसे पेट्रोल डीजल का जब प्राइस बढ़ता है तो ऑटो रिक्शा ये सब क्या बोलते हैं, पहले बोल देते उस दिन ऑटो रिक्शा बंद रहेगा। बैंक का हड़ताल होता है, पहले से बता देते इस तारीख को बैंक बंद रहेगा, और उसके बाद उसी पर्टिकुलर डे को बैंक बंद रहता है। अलग अलग रीजन होता है सबका। तो क्या ये लग रहा है तुम लोगों को कि बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 और ये इफेक्ट है? ये भी इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब आउटपुट, और ये भी इफेक्ट है। ये तो इफेक्ट है, ये तो इफेक्ट है, डेफिनेटली ये इफेक्ट है कि लोगों ने बंद किया, मान लिया, लोकल ट्रेडर एसोसिएशन का बात माना, दुकान भी बंद किया और एम्प्लॉइज को भी छुट्टी दिया, ये इफेक्ट है, आई एग्री। बट क्या ये भी इफेक्ट है? किस चीज का इफेक्ट है? ये इफेक्ट है या फिर ये कॉज है? टैक्स पॉलिसी पसंद नहीं आया, ये कॉज है, इसके इफेक्ट में ये हुआ। बोलो, हड़ताल कब होता है? कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है पर्टिकुलर चीज, तब तो वो जाके क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। तो क्या ये दोनों इफेक्ट है? क्या लग रहा है? या फिर ये कॉज है, ये इफेक्ट है? अगर ये इफेक्ट है तो इसका कॉज क्या है? यहाँ पर तो क्या बोला गया है? यहाँ पर ये इफेक्ट है ना, यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं उन्होंने बात मान लिया। कहाँ से माना, क्यों माना? ये तो एक इफेक्ट दिख रहा है। और ये ऑप्शन भी जाते हो तो दोनों को इफेक्ट बोल रहे हो, तो ये तो इफेक्ट है। तो इसका कॉज क्या है? अगर ये इफेक्ट है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ये है कि लोकल ट्रेडर्स ने ऐसा डिमांड किया, ठीक है। और लोकल ट्रेडर्स ने ऐसा डिमांड किया, ये कोई आउटपुट है? नहीं, ये तो एक कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट का नया पॉलिसी जो है ये इनको पसंद नहीं आया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बोलो, डी ऑप्शन तो नहीं होगा, दोनों ही थोड़ी ना आउटपुट है। एक कॉज है और उसका आउटपुट ये है, ये कॉज है, उसका आउटपुट ये है। कॉज तो यहाँ ही बता दिया है ना, ऑप्शन ए होगा। कॉज तो यहाँ बता दिया है, अगर कॉज नहीं बताता तब वो ऑप्शन सही होता, तो ऑप्शन ए होगा। कॉज तो बता दिया है ना कि गवर्नमेंट का नया टैक्स पॉलिसी आया, उसके लिए इनको नहीं पसंद आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये देखो, द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द समर। गर्मी के टाइम पे वेजिटेबल का प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहा है। देयर इज ए ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और जो है टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यूरिंग दिस समर। इस गर्मी में जो टेम्परेचर है वो भी काफी हाई है, देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। और क्योंकि इतना ज्यादा धूप है, इतना ज्यादा जो है टेम्परेचर हाई है, तो जितने भी क्रॉप्स का मतलब होता है कि जो खेतीबाड़ी हो रहा है, ठीक है, खेतीबाड़ी में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आया, डैमेज हो गया है।
मतलब जो धान गेहूं वेजिटेबल्स वगैरह वो धूप के चलते खराब हो रहा है, और खराब हो रहा है इस वजह से दाम बढ़ रहा है। डिमांड सप्लाई का चेन जो है वो सही नहीं चल रहा है, इतने लोग डिमांड में है जबकि सप्लाई दे नहीं पा रहे, खराब हो जा रहा है चीज, तो सप्लाई कैसे दे, खराब चीज तो नहीं बेच सकते। तो बोलो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, सोच के बोलो थोड़ा सा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा बी बोल छो तो बी, अच्छा बी करेक्ट, ऑप्शन बी होगा। देखो ऑप्शन बी में क्या है, 2 इज कॉज एंड 1 इज इफेक्ट। देखो कॉज क्या है, वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ने का कॉज क्या है, गर्मी के चलते जो क्रॉप्स है वो खराब हो चुके हैं, तो वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ जाना ये तो आउटपुट हो गया, इफेक्ट हो गया। और क्यों बढ़ा है वो रीजन दे दिया है, तो वो रीजन हो जाएगा। अगर तुम लोग एक भी आइडेंटिफाई कर ले तो फिर दूसरा इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। फिर देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पुलिस resorted to लाठी to disperse the unlawful gathering of large number of people। इसका मतलब समझाते हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, ठीक है, क्यों, भगाने के लिए। अनलॉफुल गैदरिंग मतलब एक जगह पे फालतू में बहुत सारे लोग जो है गैदर करके रखे थे, उनको भगाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। द सिटीजन्स फोरम कॉल्ड ए जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज। मतलब पुलिस का ये निर्मम काम के लिए, क्योंकि लाठी चार्ज करने से बहुत से लोगों को चोट लगता है, बहुत लोग इंजर्ड होते हैं, तो इसको बोल रहा है, इस तरह के काम को बोला जाता है एट्रोसिटीज, मतलब दर्दनाक बोल सकते हो, ठीक है। एट्रोसिटीज ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट में अगर होता है, तो पुलिस के इस तरह के काम के अगेंस्ट में सिटीजन फोरम ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो बोलो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा हम लोग का। तो पहले मुझे ये बोलो कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये क्या है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके वजह से ही तो स्ट्राइक आया। तो स्ट्राइक जो आया, क्या ये तो समझ में आ रहा है, स्ट्राइक जो हुआ ये क्या है, ये किसी इंसिडेंट का इम्पैक्ट है, तो ये क्या है, ये इफेक्ट है, ठीक है। अगर ये इफेक्ट है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये इफेक्ट है, लाठीचार्ज हुआ था इसी वजह से, पुलिस का एक्टिविटी के अगेंस्ट में लाठीचार्ज सॉरी प्रोटेस्ट किया गया, पुलिस के एक्टिविटीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के लिए जो है स्ट्राइक बुलाया गया, स्ट्राइक कॉल किया गया, तो ये इफेक्ट हो गया। और रीजन क्या था, क्या रीजन हमें दिया हुआ है, क्या रीजन क्या था, रीजन ये था कि पुलिस ने लोगों को लाठीचार्ज किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रीजन। तो कौन सा आंसर होना चाहिए बोलो, आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये ऊपर है, हमें ऊपर देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे नहीं दे रखा है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। देखो यहाँ पर क्या बोला है, if it is the aim of the city's civic authority to get air pollution reduced by 20% in the next 2 months। तो बोल रहा है कि एयर पोल्यूशन को 20% कम करना है नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर। ये क्या है, ये टारगेट है किसका, शहर के मतलब सिटी के सिविक अथॉरिटी का, ठीक है। इनका एक एम है, एम मतलब क्या, इनका लक्ष्य है, इनको 20% नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर रिड्यूस करवाना ही पड़ेगा एयर पॉल्यूशन। द नंबर ऑफ एस्थमा केसेस इन द सिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। एस्थमा मतलब जिनको सांस लेने में दिक्कत होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है। एस्थमा का केसेस क्योंकि सिटी में बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, तो ये क्या लगता है क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या होता है, ऑप्शन बी में हम लोग का दिया हुआ है, ये है हम लोग का कॉज और ये है हम लोग का इफेक्ट। देखो लोग एस्थमा का शिकार हो रहा है, इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर 20% तक एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, ऐसा एम, ऐसा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। करेक्ट, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 4th नंबर देखो क्या बोल रहा है, द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट ए ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। हाउस ब्रेकर्स मतलब जो घर पे घुस के चोरी वोरी नहीं कर लेते, नॉर्मल जो छोटे मोटे चोर होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर कि जो
पुलिस अथॉरिटी है उन्होंने पकड़ा है एक ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स को, मतलब ग्रुप ऑफ जो मतलब बोल सकते हो चोर के एक ग्रुप को पकड़ लिया। द सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी, जो लोकेलिटी में सिटीजन है, हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया, तो उन्होंने क्या किया, अपने एरिया में टहलदारी स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ लिया था, ठीक है, और उसी लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में जो भी नॉर्मल सिटीजन रहते हैं उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना अपने लोकेलिटी के आसपास रात को थोड़ा घूम फिर के देखते हैं कि कहाँ से चोर वोर आ रहा है। तो स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया, बोलो क्या है, क्या आंसर होगा? এই দুটোই হচ্ছে এফেক্ট একটা কোনো নির্দিষ্ট রিজনের জন্য। हाँ, तो फिर इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ये दोनों क्या है? इफेक्ट है। देखो कुछ पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और जैसे ही ऐसा खबर मिला कि देखो चोरी हो रहा था, सोचो एक कंसेप्ट सोचो कि चोरी हो रहा था, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और लोगों ने भी सोचा अपने लोकेलिटी को क्यों ना हम लोग भी थोड़ा कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें, पुलिस तो पकड़ रही है, अच्छा बात है, हम लोग भी अपना नाइट विजिल स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को मतलब चोर को डर लगे, वो ना आए दोबारा, ठीक है। अब बताओ इसमें से फिर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए बी तो नहीं होगा आंसर के हिसाब से। अब ये तीनों में से कौन सा लगता है, कौन? ऑप्शन ई होगा। ई बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, करेक्ट। देखो अब जैसे ही तुम लोग इसको जितना रीड करोगे ना, धीरे धीरे सही आंसर देना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोला है। द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेज अंडर इट्स jurisdiction टू बैन यूज ऑफ ऑल फोन्स इनसाइड द कॉलेज प्रीमाइसेस। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजा है उस उनके jurisdiction के अंडर जितने भी कॉलेज है कि मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हो कॉलेज प्रीमाइसेस में। नेक्स्ट यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द टीचर ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम टीचर ने साइन किया है ज्वाइंट पिटीशन, पिटीशन मतलब अपील करना, टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय सेल फोन रिंगटोन्स इनसाइड द क्लासरूम। तो मोस्ट ऑफ टीचर्स ने एक पिटीशन साइन किया है। पिटीशन मतलब पहले लिखना पड़ता है, ठीक है, एक लेटर कि देखिए यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को लिखना पड़ता है कि क्लास में या फिर आसपास जो है फोन का रिंगटोन, फोन वगैरह होने पे पढ़ाई लिखाई में काफी डिस्टरबेंस होता है, तो प्लीज इसको बंद करवाइए और इसको मैक्सिमम लोगों से साइन करवाना पड़ेगा। ज्यादा वोट जितना होगा वही फिर वो डिसीजन क्या होता है ना, पास हो जाता है। अगर मैक्सिमम टीचर उस पे साइन करे, हाँ हम लोग इस चीज को मानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि फोन का यूज बैन हो, ऐसे लिख लिख के भेजा होगा, तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने फिर ये जो है ये रूल्स पास कर दिया कि मेरे जुरिस्डिक्शन में जितने भी कॉलेज है सब कोई अपना सेल फोन कॉलेज प्रीमाइसेस में यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया। बोलो, मैंने पूरा क्वेश्चन को समझा दिया, तुम लोग मुझे सिर्फ बोलो आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। देखो कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, ये क्या था, ये कॉज था, है ना। टीचर लोगों ने पिटीशन फाइल किया तब तो उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन पहले नहीं लिया होगा, पहले अपील हुआ, उसके बाद इन्होंने पढ़ के समझ के इनको सही लगा, बोला नहीं ठीक है सही बोल रहे हो, कॉलेज प्रीमाइसेस में नहीं चलना चाहिए मोबाइल वगैरह, तो ये हो गया रेस्पॉन्स, ठीक है, ये हो गया रेस्पॉन्स। तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी अगर देखोगे तुम लोग पता चल जाएगा, ऑप्शन बी के हिसाब से पहला होता है कॉज, दूसरा होता है सॉरी पहला होता है रेस्पॉन्स, दूसरा होता है कॉज, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्सेस द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन विच आर मच लोअर देन द फीस चार्ज लास्ट ईयर। बोल रहा है कि प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब प्राइवेट कोचिंग, ठीक है, प्राइवेट सेंटर्स, उनको बोला है कि आप लोग अपना फीस जो है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने ही उनका फीस फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनका फीस फिक्स्ड कर दिया। नॉर्मली उनके पास अथॉरिटी रहता है कि वो अपने कोर्सेज का फीस जो है डिसाइड कर सके, बट गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं, आपका फीस भी हम डिसाइड करेंगे, फिक्स कर दिया। इस वजह से लास्ट ईयर जितना भी फीस इन्होंने कलेक्ट किया था उससे कम फीस चार्ज कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया आप इतने से ज्यादा नहीं ले सकते हो। द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स launched a severe agitation last year protesting against the high fees
चार्ज बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर ये अनएडेड इंस्टीट्यूशन जो है मतलब प्राइवेट सेंटर, इन्होंने इतना ज्यादा फीस चार्ज किया था कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है मतलब जो इस तरह का प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स ने क्या किया था लास्ट ईयर, बोला था कि बहुत ज्यादा चार्ज करो, इस तरह से एजिटेशन करके इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी ले लिया कि नहीं, आपका आप लोगों का फीस, आप लोग हो सकते हो अनएडेड इंस्टीट्यूशन, आपका फीस भी हम डिसाइड करेंगे। बोलो क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी होगा। ये क्या हो गया, ये कॉज हो गया, लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया और गवर्नमेंट ने अपना फैसला सुनाया, तो ये इफेक्ट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, 7th नंबर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज। लो लाइंग मतलब क्या होता है ना, लो लाइंग मतलब जैसे समुंदर से भी, जैसे समुंदर के आसपास जो इलाका होता है, लाइक पुरी हो गया, दीघा हो गया, ये सब जगह ना लो लाइंग होता है, यहाँ पर ज्यादा पानी वानी होने से आ जाता है। ठीक है, लो लाइंग एरिया ये सब होता है, और समुंदर के आसपास नहीं, और भी बहुत सारे लो लाइंग एरिया होते हैं, मतलब जो, तो मतलब थोड़ा जो नीचा होता है जो जमीन। ठीक है, तो लो लाइंग एरिया जैसे कि खिराई, ये भी लो लाइंग एरिया है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ सेफर प्लेसेस, द गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द एरिया। लो लाइंग एरिया में जो रहते हैं, अगर आंधी तूफान बरसात फ्लड होता है ना, बाढ़ बाढ़ आता है, फ्लड अगर होता है तो उनका घर वर डूब जाने का चांसेस होता है। अब घर तो उठा के नहीं ले जा सकता है गवर्नमेंट, लोगों को तो इवैक्यूएट कर सकता है, इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस में ले जा सकता है। तो बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ले जाया गया है, जो लो लाइंग एरिया पे रहते थे, उन्हें फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए सेफर प्लेस में, जैसे नहीं देखते हो तूफान उफान आता है तो स्कूल में लेके चले गए, स्कूल थोड़ा सा जो है वो पक्का बिल्डिंग था, उनका कच्चा घर था, या फिर कुछ दूसरे जगह पे ही लेके चले गए क्योंकि वहां पर पानी आते जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ सप्लाई कर रही है भागा दौड़ी करके, जो उन और वैसे इलाके में रहते हैं, वैसे इलाका यानी लो लाइंग इलाके में जो लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट कर रही है, उनको रिलीफ सप्लाई कर रही है। बोलो ये दोनों चीज क्या होगा, मैंने पूरा चीज बताया, बोलो क्या लगता है? দুটোই এফেক্ট, একটা রিজনের জন্য। हाँ दोनों क्या है, इफेक्ट है एक रीजन का, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, याद है कौन सा ऑप्शन? অপশনগুলো ভুলে গেছি। रुको ये देखो कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, है ना। तो आंधी तूफान आया होगा, इसी वजह से इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, तो ये हो गया हम लोग का ई, इसके हिसाब से ऑप्शन ई हो जाएगा। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, चलो ये वाला, हाँ ई, 8th नंबर, देखो क्या बोल रहे हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 10 इन द, क्लास 10 होगा, ये इन द गलत हो गया है, क्लास 10 बाय द गवर्नमेंट, नहीं ये लैंग्वेज ही यहाँ पर कुछ मिसिंग है, देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 10 इन द बाय गवर्नमेंट वाज एक्सीलेंट, ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज ही गलत है, मेनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल होगा, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल होगा, ये मतलब ऐसा लिखना चाह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 10 इन द गवर्नमेंट स्कूल वाज एक्सीलेंट, इन द government school was excellent, many teacher of the government school left the school and joined private school, बहुत से टीचर गवर्नमेंट स्कूल के जो जॉब करते हैं वो छोड़ रहे हैं और जाके प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन कर रहे हैं। बोलो क्या ये दोनों कोई कॉज इफेक्ट है, कॉमन इवेंट है, अनकॉमन है, बोलो क्या है? এটা আনকমন ইফেক্ট। अनकॉमन इवेंट है ना। देखो स्कूल में बच्चे लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया, तो बच्चों ने भी मेहनत किया होगा, टीचर ने भी मेहनत किया होगा। अब टीचर गवर्नमेंट स्कूल छोड़ छोड़ के प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, वो कुछ अलग मुद्दा हो सकता है, वो कुछ अलग रीजन है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है कॉमन कॉज से नहीं हो रहा है। तो मुझे बोलो इसका आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन दिखा रहे हैं, तुम लोग मुझे बोलो आंसर क्या होगा। অপশন ডি। ऑप्शन डी, देखते हैं ऑप्शन डी होगा कि नहीं। इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंट कॉज के लिए। अच्छा नेक्स्ट,
9th नंबर देखो, बोल रहा है, रुको ये वाला जाने दो। देखो क्या बोला है, मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन इन द लोकलिटी बिलोंग टू हायर इनकम ग्रुप। बोल रहा है एक लोकलिटी में मैक्सिमम जो लोग सिटीजन है वो क्या है, वो बिलोंग करते हैं हायर इनकम ग्रुप। मतलब इनकम ग्रुप क्या होता है, तीन तरह का होता है ना, एक होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है, एक होता है अबव द पॉवर्टी लेवल। अगर पॉवर्टी लेवल से देखो, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास किस तरह से हम लोग सोसाइटी में डिफाइन करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन इन द लोकलिटी, जो लोकलिटी का बात हो रहा है वहां पर मैक्सिमम जो सिटीजन है वो हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द सेल्स इन द लोकल सुपरमार्केट आर कंपैरेटिवली मच हायर देन इन अदर लोकलिटी। बाकी लोकलिटी के मुकाबले वो लोकलिटी में सुपरमार्केट जो है उनका सेल काफी ज्यादा है। बोलो क्या होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होने से ये हो जाएगा रीजन और ये हो जाएगा इफेक्ट, है ना। ऑप्शन ए होने से ये रीजन हो जाएगा, ये इफेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन इन द लोकलिटी बिलोंग टू हायर इनकम ग्रुप, क्योंकि हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं इसीलिए बाकी सुपरमार्केट के मुकाबले यहाँ पर ये जो लोकल सुपरमार्केट है इनका सेल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन ऑप्शन बी दिया है, लेकिन मुझे भी तो ऑप्शन ए ही लग रहा है, देखते हैं क्या होगा। इन्होंने बोल रखा है, मतलब जो मैट का आंसर है ये बोल रखा है बी, इसका रीजन क्या दिया है देखते हैं, मुझे भी ए ही लग रहा है। द कंपेरेटिवली हायर सेल्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी आर इंडिकेटिव ऑफ द हायर पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रेसिडेंट ऑफ दैट लोकेलिटी। बोल रहा है कि द सेल्स इन द लोकल सुपरमार्केट आर कंपेरेटिवली मच हायर देन अदर लोकेलिटी से ज्यादा है, क्योंकि ये हायर इनकम ग्रुप के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ए लग रहा है, ये है कॉज, ये है इफेक्ट। अब ये बोल रहे हैं इनके हिसाब से, आंसर के हिसाब से ये है कॉज, ये है इफेक्ट। नहीं, मुझे तो लगता है ये ऑप्शन ए ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। मुझे ये ऑप्शन ए ही ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो तुम लोग ये आए तो ऑप्शन ए ही करो, मुझे यही ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो। There is a considerable reduction in the number of people affected by waterborne disease in the city A during this rainy season। बोल रहा है सिटी ए बोल के जो सिटी है वहां पर जो बरसात का सीजन आ गया है, रेनी सीजन आ गया है, और रेनी सीजन में बहुत सारे डिजीज होते हैं, तो वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज जैसे कॉलेरा वगैरह होता है, तो वाटर बोर्न डिजीज जो है वो उसमें लोग ज्यादा इफेक्टेड होने लगे, ठीक है। देयर इज ए इफेक्ट हो रहे थे बट उसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, there is a considerable reduction in the number of people affected by waterborne disease in the CTA during this rainy season। बोल रहा है कि इस रेनी सीजन में उतने लोग वाटर बोर्न डिजीज से इफेक्टेड नहीं हुए हैं, पहले से कम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, कंसिडरेबल रिडक्शन देखने को मिला है। द गवर्नमेंट हैज ओपनड 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल इन CTA इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बोला है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में गवर्नमेंट ने 4 नए जो है हॉस्पिटल्स ओपन किए सिटी ए में। तो क्या लग रहा है क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी। सोचो यहाँ पर, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खोला था, रेनी सीजन को देख के नहीं खोला था, गवर्नमेंट ने पहले ही ओपन कर दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले ही ओपन कर दिया था हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले हॉस्पिटल्स ओपन कर दिया। और क्या हॉस्पिटल ओपन करने से, एक चीज सोचो, क्या हॉस्पिटल ओपन करने से लोगों को बीमारी होना कम हो जाएगा। लोग तो बीमार होने पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। मान लो आज हमारे वेस्ट बंगाल में 5-7 हॉस्पिटल खुल गए, तो क्या लोग बीमार नहीं होंगे। अगर जो पानी वाला बीमारी हो रहा है लोगों को ड्यू टू रेनी सीजन, क्या वो बीमारी कम हो जाएगा क्योंकि हॉस्पिटल खुला है। सोचो, क्या हॉस्पिटल खुलने पे बीमारी रिडक्शन होगा। जैसे कोरोना है, नहीं होगा ना, जैसे कोरोना था, कोरोना के लिए अगर हॉस्पिटल, ज्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटल खुल जा रहा था तो क्या कोरोना रुक जा रहा था, नहीं, वो तो वैक्सीन से रुका ना।
वैक्सीन से रुका, उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों को लिंक मत करो ना। लिंक कैसे करोगे? यहाँ पर बोल रहा है कि बरसात में जैसे लोगों को बीमारी होता है उससे कम बीमारी हो रहा है इस बार, ये देखने को मिला। और गवर्नमेंट ने इस बार हॉस्पिटल भी 4 ओपन किए, लेकिन हॉस्पिटल ओपन करने से बीमारी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। बीमार लोगों को फैसिलिटीज मिल सकता है, बट बीमारी कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों कॉज इफेक्ट नहीं हो सकता है ना। ना तो ऑप्शन ए हो सकता है, ना तो ऑप्शन बी। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या फिर कुछ और देख लो। यहाँ पर ऑप्शन दिखाते हैं, समझ जाओगे। चीज तो मैंने बहुत बार बोला, याद हो जाएगा। ऑप्शन ए भी तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बचा है सी डी ई। सी में बोला है बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉज। बोलो, बीमारी का कम होना और हॉस्पिटल खुलना, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है, क्या ये इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है? क्या इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है? अगर ऑप्शन डी होगा इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, क्या ये इफेक्ट है? हॉस्पिटल का खुलना और बीमारी का कम हो जाना, क्या ये इफेक्ट है या फिर ये कॉज है? बोलो क्या होगा? ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, कॉमन कॉज तो नहीं होगा। ये दोनों में बोलो कौन सा होगा? ठीक से सोचो। इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, यहां से ही तो बस अलग है। इंडिपेंडेंट कॉज आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। एक एक इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट है। पहले सोचो, ये तो कंबाइनली कुछ नहीं हो सकता है ना। सोचो एक बार, यहाँ पर क्या बोला है? अगर डी ऑप्शन करते हुए बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट है, इफेक्ट है इंडिपेंडेंट कॉज का। और यहाँ पर बोला है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉज, ये दोनों अलग अलग कॉज है। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ओपन करना, क्या ये कोई इफेक्ट है कि कॉज है? बोलो, गवर्नमेंट कब हॉस्पिटल ओपन करेगी, क्या ये कोई इफेक्ट है कि कॉज है? पहले ये सोचो, तब तो समझोगे ना ऑप्शन सी होगा कि डी होगा। लोगों का बीमारी कम हो गया, लोगों का बीमारी कम हो रहा है, ये हो सकता है तुम लोग को लगे कि इफेक्ट है, लेकिन इतना सोचो कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल खोल रही है, क्या ये कोई कॉज है कि इफेक्ट है? गवर्नमेंट का हॉस्पिटल खोलना, क्या ये कोई कॉज है कि इफेक्ट है? ये बोलो। ম্যাম কোনো প্রবলেমের সলিউশন করার জন্যই তো হসপিটালটা খোলা হবে। तो ये कॉज है। हॉस्पिटल इसीलिए खोले हैं ताकि लोगों को सही जो है उनका हेल्प कर पाए, तो ये कॉज है ना। लोगों को अगर প্রবলেমগুলো তো কজ হবে, আর এফেক্টটা হচ্ছে যে হসপিটাল খোলা হয়েছে। लेकिन यहाँ पर तो कोई कॉज का बात बोला ही नहीं है, दो अलग अलग चीज बोला है ना। एक हमें ये बोला है कि हॉस्पिटल जो है रेनी सीजन में जो वाटर बोर्न डिजीज होता है उसका रिडक्शन हुआ है, पहला। दूसरा ये बोला है कि गवर्नमेंट ने 4 हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने 4 हॉस्पिटल्स ओपन किए। अगर ये ऑप्शन डी करते हो, इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, ये इफेक्ट हो गया इंडिपेंडेंट कॉज का, ठीक है। क्या ये इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट तुम लोग को लग रहा है? इफेक्ट लग रहा है कि कॉज लग रहा है? बोलो। तुम लोग तो बोल रहे हो तुम लोग को इफेक्ट लग रहा है, तुम लोग तो बोल रहे हो तुम लोग को इफेक्ट लग रहा है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आउटकम्स। इफेक्ट का मतलब हो जाएगा आउटकम्स। रुको देखते हैं, आउटकम्स हो गया। और यहाँ पर बोला है कॉज, तो हॉस्पिटल खुलना एक कॉज है, और बीमारी का कम हो जाना, क्या ये कोई कॉज है? बीमारी का कम हो जाना, क्या ये कोई कॉज होगा या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ही तो लग रहा है। हाँ, ऑप्शन डी लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी होगा, ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। देखो, क्योंकि अगर बीमारी रिड्यूस हो रहा है तो ये फिर कुछ किया होगा गवर्नमेंट ने, कुछ भी मतलब मान लो ड्रेनेज वगैरह अच्छा रखा होगा, तभी जाके जो है बीमारी जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। रेनी सीजन में जो बीमारियां होती है वो रिडक्शन हुआ है, और जो हॉस्पिटल खुला है वो किसी वजह से ही गवर्नमेंट ने खोला होगा। मतलब इसका कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, हॉस्पिटल्स का नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम होगा, एकोमोडेट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, लोगों को, इस वजह से और भी 4 हॉस्पिटल्स जो है इन्होंने ओपन किए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो गया ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। सही है, डी होना चाहिए, ठीक है, डी होना चाहिए। सी तो गलत हो जाएगा ना, सी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर होगा। बस यहाँ पर और कुछ नहीं है, यही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर है ना, इन्होंने सी कर रखा है, बट मुझे भी लगता है कि ये डी होना चाहिए, ठीक है, ये डी होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट बोला है यहाँ पर, लेकिन मुझे भी लगता है ये डी होने से ज्यादा, मतलब देखो, अगर हम लोग ऑप्शन डी करते हैं, हम लोग ऑप्शन डी करते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो अलग अलग
इवेंट से, ये देखो ये बोल रहा है सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपिक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब ये यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है ये बोलना चाह रहे हैं कि ये कोई एक अलग रीजन है, ये कोई एक अलग रीजन है, बट ये तो मुझे इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, तो इसका तुम लोग ऑप्शन डी करो, ठीक है, ऑप्शन डी ज्यादा सही रहेगा, तो हम लोग इसका ऑप्शन डी करेंगे। और एक जगह पे भी मैंने चेंज किया है, तो तुम लोग उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग का कंप्लीट हुआ, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।